Okay, Malik. So, good morning. Hopefully, everybody is doing good. Basically, with respect to the content of law, what we have started, we did the basic, okay, and then we did the appointment and types. Okay, so abhi basically what I will do, because we have not major content is not there, मतलब अभी तक major content हुआ नहीं है मालिक, छोटे मोटे सेक्शन है, बहुत इजी है, तो इसको रिवाइज करना आसान है, तो आप इसको रिवाइज करते रहिए. ओके, एक दो दिन जाने दीजिए, जैसे ही मेरा कंटेंट थोड़ा सा बल्क हो जाएगा उसके बाद अपन स्टार्टिंग का मॉडल ऐसे ही रखेंगे. मॉर्निंग जब भी चालू करेंगे कंटेंट, वेन एवर आई स्टार्ट द कंटेंट आई विल रिवाइज, एंड वंस द रिविजन इज ओवर देन वी विल स्टार्ट द कंटेंट. दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. Okay, make sure that when we are discussing about the content, okay, you need to understand. It may happen kabhi kabhi revision aisa bhi ho sakta hai in morning, if some content is starting, so I may start in morning continuously, but end of the lecture, okay, we will complete the revision. Make sure cumulative revision is definitely important. Cumulative revision is definitely important, because without cumulative revision the things will not be easy to recall. Okay, concept समझ में आ जाएगा, चीजें ध्यान में आ जाएगी. Okay, everything you will be having a comfort zone, but at the same time one of the biggest problem will be that how to reproduce, and I want that within the response time, matlab within a minimum time you should recall the content, and that is overall target. So that for that purpose our revision is required. But definitely right now for next 2-3 days I'll not be doing a revision, since because the content is very started is very small. Once the accumulation start, then we will focus on the revision content, Malik. Okay, so definitely, okay, the best part you need to understand is basically we have completed 149.1. 149.1 के बाद we have completed 165. 149.1 1 2 3 डायरेक्टर चाहिए, मैक्सिमम 15 के ऊपर नहीं चाहिए. 15 के ऊपर चाहिए तो आपको एसआर पास करना पड़ेगा. 15 का रिक्वायरमेंट एंड एसआर पास करना इज नॉट एप्लीकेबल टू सेक्शन 8 कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी. आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस अबाउट वुमेन डायरेक्टर, ऑल्सो वी हैव डिस्कस अबाउट वन मोर इंपॉर्टेंट डायरेक्टर, दैट इज कॉल्ड रेसिडेंट डायरेक्टर. ये दो डायरेक्टर मैंने खत्म किए थे इसके साथ में. इफ यू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट, कंप्लीट कॉन्सेप्ट वी हैव कवर्ड. आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस 165 नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, मैक्सिमम लिमिट इज 20, और उसके अंदर है 10 पब्लिक कंपनी which also includes a private company which is a holding or subsidiary company of public company. Okay, so nevertheless we have discussed this much. Okay, this was the basic part. After that we have discussing about the appointment and types. Appointment we have discussed the first director, and this was very important, a background which I have created, and if you are aware that background creates a very important base, because that is how you need to understand. आज कल में, आज और कल वापस अपने टाइप्स में ही रहेंगे. आज कल परसों में अपन 3 दिन और 3 लेक्चर टाइप्स में ही रहेंगे, लेकिन आपने ये समझना है जैसे ही टाइप्स में जाओगे तो आपको दो चीजें ध्यान होनी चाहिए. इनका अपॉइंटमेंट मैकेनिज्म कैसा होगा और इनका टेन्योर कैसा होगा. दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन वन डायरेक्टर टू अनदर डायरेक्टर. यानी इफ यू नीड टू डिफरेंशिएट वन डायरेक्टर टू अनदर डायरेक्टर, व्हाट आर द बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन? द बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन इज ओनली 2. ओके, उनका अपॉइंटमेंट मैकेनिज्म क्या था एंड उनका टर्मिनेशन मैकेनिज्म क्या था. द अपॉइंटमेंट मैकेनिज्म एंड टर्मिनेशन मैकेनिज्म. टर्मिनेशन मतलब सॉरी मालिक, टर्मिनेशन मैकेनिज्म नहीं, टेन्योर मैकेनिज्म. तो टेन्योर कैसा है, अपॉइंटमेंट कैसे होगा और टेन्योर क्या है. ओके, इसके बेसिस पे इनके अपॉइंटमेंट होते थे. ओके, तो एक बार छोटा सा फर्स्ट डायरेक्टर का पूरा पॉइंट रिकॉल कर लेते हैं, एंड देन विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज योर सेक्शन 152 सबसेक्शन 2. ओके, बिफोर स्टार्टिंग 152 सबसेक्शन 2, ओके, 152 सबसेक्शन 1 कर लेते हैं. व्हाट इट सेज फर्स्ट डायरेक्टर, वो बोलते हैं सेक्शन 152(1) बोलता है कि अनलेस एंड अनटिल, ओके, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कोई प्रोविजन नहीं है फॉर द फर्स्ट डायरेक्टर, द सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन विल बी डीम्ड फर्स्ट डायरेक्टर. ओके, so what does it mean? So it conclude like this. Okay, I updated in red that first director will be mentioned in article of association. If no name is mentioned in article of association, the subscriber to memorandum will be deemed first director. Okay, parking lot में डालिए. After that, what is the tenure of such first director? So we have discussed the tenure. The tenure of first director is basically, the tenure of first director is basically, okay, is that first director will be concluding till first AGM, और पहला AGM में, okay, वापस the cycle, they are not required to retire, they are not required to resign or something like that, they will enter into a cycle. And the same scenario, okay, deemed first director will not continue till first AGM. Before first AGM they need to start with EGM. Now if you remember, somebody has asked me a date yesterday कि सर कितना टाइम में ये करना चाहिए, तो I told you completely that date is not defined by the act. So here, but indirectly we can conclude something. Okay, how indirectly we'll conclude something, I will discuss this on chapter 2 का first lecture, first or second lecture, either of it, chapter 2 का, that time I will conclude this point. Okay, first lecture only actually.
तो ईजीएम है, ईजीएम में फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट किए जाएंगे, सॉरी ईजीएम में डायरेक्टर अपॉइंट किए जाएंगे थ्रू सेक्शन 160, और वो जो डायरेक्टर अपॉइंट किए गए थे ईजीएम में, दे विल कंटिन्यू टू फर्स्ट एजीएम, एंड इन फर्स्ट एजीएम दे विल एंटर इनटू ए साइकिल. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट व्हिच वी हैव डिस्कस इज दिस पॉइंट. अगर ये चीज तुम्हारे दिमाग में बैठी नहीं होगी तो इसको बिठा के रख दो कि 15267 जो आज पढ़ने वाले हैं, 15267 जो आज पढ़ने वाले हैं, दिस इज नॉट अ डायरेक्ट अपॉइंटमेंट मेथड. 15267 में यू इफ यू नीड टू एंटर, you need to ensure that all directors are already appointed in general meeting. Unless and until directors are not appointed in general meeting, 152.6 and 7 will not be applicable. 152.6.7 के साइकिल में एंटर करने के लिए all director appointed should be done in general meeting only. And when I say general meeting only, इसका मतलब there are only two more mechanism where general meeting appointment can be done. Okay, the general meeting के through या first director. तो first director is appointed under section 152.1. Okay, they will enter into a cycle, or the mechanism can be 160. Okay, so right now, okay, you have understood. If this basic background is understood, now let's go further. आगे जाते हैं मालिक, और आगे जाते वक्त ओके सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट अपन दिमाग में रखते हैं कि अभी सबसे पहले मैं 152.6.7 पे नहीं जाऊंगा. ओके, मैंने आपको कल कम्युनिकेट क्या किया था कि अपन बिफोर गोइंग ऑन 152.6.7 सबसे पहले 152 के जो सबसेक्शन दूसरे हैं उसको अपन पढ़ लेते हैं. तो सबका ध्यान इधर. Okay, now I am going on subsections as such. Okay, now we are going on second main point and we are discussing subsection section 152.2. Okay, सब लोग का ध्यान इधर. अभी मैंने आपको कल भी बताया, ये जो पॉइंट्स अपन पढ़ रहे हैं ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स है, कोई मेजर रोल नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कितना इंपॉर्टेंट रहेगा, इट इज डिपेंडेंट, बिकॉज ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इज एज सच ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन ये इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है. इट मे हैव ए इंपैक्ट ऑन एमसीक्यू और इट मे हैव ए इंपैक्ट ऑन 152.6 and 7. ओके, व्हिच वी विल डिस्कस लेटर ऑन. ओके, तो पहले 152.2 क्या बोलता है. मेरे ख्याल से 152.1 एकदम क्लियर है. 152.1 फर्स्ट डायरेक्टर एकदम क्लियर है मालिक. परफेक्ट. अगर मेरे ख्याल से दिमाग में क्लियर होना चाहिए. फर्स्ट 152.1 में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आपने कल देख लिया. अब बात करते हैं 152.2. 152.2 बोलता है, कान खुले, क्या बोलता है 152.2? अनलेस एंड अनटिल सेव एज अदरवाइज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेव एज अदरवाइज? अनलेस एंड अनटिल ओके कहीं और एक्ट में लिखा हुआ है. ओके, अनलेस एंड अनटिल कहीं और जगह एक्ट में अगर लिखा हुआ रहेगा, उसको छोड़कर कान खुले, हर डायरेक्टर ओके हर डायरेक्टर, वापस बोल रहा हूं, अनलेस एंड अनटिल कोई एक्ट में किधर कहीं लिखा होगा, अनलेस एंड अनटिल कहीं एक्ट में कहीं और लिखा होगा, उसको छोड़कर. मैं एकदम क्लियर हूं मेरी टर्मिनोलॉजी में, आपने लॉ को जो समझा रहा हूं समझने की कोशिश करो. सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द एक्ट. सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द एक्ट, यानी अनलेस एंड अनटिल कहीं और जगह एक्ट में मेंशन है. ओके, हर डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, हर डायरेक्टर, एवरी director should be appointed in general meeting. I am very clear with word. Every director should be appointed in general meeting. तो सर इसका मतलब क्या जाता है? What does it conclude? Does it conclude that all directors will be appointed in general meeting? मैंने क्या बोला? Save as otherwise, यानी कोई स्पेसिफिक सेक्शन बोल रहा होगा कि ये डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट होगा, ये डायरेक्टर ऐसा अपॉइंट होगा, ये डायरेक्टर ऐसा अपॉइंट होगा, ये डायरेक्टर ऐसा अपॉइंट होगा. अगर कोई सेक्शन तुम्हें बोल रहा है कि ये डायरेक्टर ऐसा अपॉइंट होगा, ओके, उसके अलावा आपने इनडायरेक्टली एज्यूम नहीं करना है कि हम डायरेक्टर को कैसे भी अपॉइंट कर सकते हैं. ये बोलते हैं सेक्शन क्लियर कट मेंशनिंग दैट यू शुड अपॉइंट द डायरेक्टर ओनली इन जनरल मीटिंग. यू शुड अपॉइंट द डायरेक्टर ओनली इन जनरल मीटिंग. व्हाट डज इट मीन? अगेन आई एम मेकिंग यू क्लियर बिकॉज दिस इज व्हाट विल क्रिएट ए कंफ्यूजन टुमारो ऑल्सो. Okay, what I'm telling, unless and until there is no specific section, okay, all director will be appointed in general meeting. Okay, इसका मतलब हर जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स, ओनर्स एक साथ में जमा होंगे. एक साथ में जमा हो तीनों, अमर, अकबर, एंथनी. जब ये सारे शेयर होल्डर एक साथ में जमा होंगे एंड दे विल टेक ए डिसीजन वेदर विच डायरेक्टर शुड बी अपॉइंटेड और नॉट. तो याद रखिए हर डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट किस में होगा मालिक? 152.2 क्या बोल रहा है? हर डायरेक्टर किस में अपॉइंट होगा? जनरल मीटिंग में होगा. याद रखने की कोशिश करिए. ओके, मेरे को वापस बोल रहा हूं. ओके, कल किसी ने पूछा था सर सेक्शन नंबर याद रखने, मैंने क्या बताया? चैप्टर 1 2 3 4 5 6. ओके, ये 6 सेक्शन. उसके बाद वाइंडिंग अप का कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस और एक मिसलेनियस में कुछ स्पेसिफिक सेक्शन. ये सेक्शंस अपन ने कंपनी एक्ट में अच्छे से याद रखने हैं.
आईबीसी के सेक्शंस अच्छे से याद रखने हैं, फेमा के रूल्स होंगे वो अच्छे से याद रखने हैं, मैं बता दूंगा कौन से रूल्स है, ओके, नॉट ऑल, बट वहां पर भी फिल्टर कर सकते हैं अपन, पर ये सेक्शंस अच्छे से याद रखने हैं, दैट्स यू नीड टू अंडरस्टैंड क्लियरली, ओके। तो सेक्शन नंबर पॉइंट, ओके, ये आ गया सेक्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर 152 ओके, अगला सेक्शन, ओके मेरे ख्याल से सेक्शन 152 में सबको क्लैरिटी होनी चाहिए, बिकॉज देयर इज नथिंग एक्स सच, बट द ओनली थिंग इज यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट हर डायरेक्टर किस में अपॉइंट किया जाएगा, हर डायरेक्टर जनरल मीटिंग में अपॉइंट किया जाएगा। द नेक्स्ट पॉइंट 152(3 क्या बोलता है, 152(3 क्लियर कट बोलता है, जब तक डायरेक्टर के पास डिन नहीं होगा, जब तक डायरेक्टर के पास डिन नहीं होगा, डिन एज पर सेक्शन 154, डिन एज पर सेक्शन 154 और एनी अदर नंबर विच सीजी में स्पेसिफाइड, अदर नंबर विच सीजी में स्पेसिफाइड एज पर सेक्शन 153, एज पर सेक्शन 153, ओके व्हाट आई एम टेलिंग, ओके जब तक डायरेक्टर के पास डिन नहीं होगा या एनी अदर नंबर विच इज स्पेसिफाइड बाय सीजी अंडर सेक्शन 153, यानी दो सेक्शन आपके दिमाग में आ गए, 153 विल बी अ पर्टिकुलर नंबर गिवन टू ए डायरेक्टर इंस्टेड ऑफ डिन, और 154 इज बेसिकली ए फॉर डिन, ओके। तो अगर या तो अगर आप डायरेक्टर बनना चाहते हो कोई भी कंपनी का, तो आपके पास डिन होना चाहिए एज पर सेक्शन 154, या ओके आपके पास ऐसा कोई नंबर होना चाहिए जो सीजी बोलता है डिन को रिप्लेस कर सकते हैं, ओके एज पर सेक्शन 153। सर ये अदर नंबर क्या हो सकता है, वो 153 में जाके अपन डिस्कस करेंगे, अभी हाल फिलहाल हेडेक नहीं करना। इन शॉर्ट व्हाट टू बी कंक्लूडेड नाउ, फिर सर अपन अभी क्या पढ़ने का, फिर आपको इतना ध्यान रखने का डिन के बिना कोई डायरेक्टर नहीं बन सकता, अनलेस एंड अनटिल आपके पास डिन नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आपके पास डिन नहीं है, ओके आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। फ्रीज करे मालिक, आप डायरेक्टर नहीं बन सकते, दैट्स इट, ओके। सेक्शन 152(3 गया, ओके। मैं वापस बता रहा हूं ये इंपॉर्टेंट नहीं है पर ये जानकारी होनी जरूरी है सेक्शन नंबर की, ओके मैं वापस बोल रहा हूं सेक्शन नंबर की जानकारी होनी जरूरी है। अगला आ रहा है सेक्शन 152(3 के बाद और एक आ रहा है 152(4। अब 152(4 क्या बोलता है मालिक, 152(4 बोलता है जब भी कोई डायरेक्टर, अगर डायरेक्टर अपने आप को प्रपोज करता है कि मैं कोई कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता हूं, ओके जब भी कोई डायरेक्टर अपने आप को प्रपोज करता है कि मैं आपकी कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता हूं, जनरल मीटिंग में या अदरवाइज, कान खुले, जनरल मीटिंग में या अदरवाइज, जनरल मीटिंग में या अदरवाइज, अगर कोई डायरेक्टर प्रपोज करता है अपने आप को, अगर कोई डायरेक्टर प्रपोज करता है अपने आप को, वापस बोल रहा हूं, अगर कोई डायरेक्टर प्रपोज करता है अपने आप को, तो यहां पर आइदर जनरल मीटिंग में या अदरवाइज, अदरवाइज मतलब सर, अदरवाइज मतलब, अदरवाइज मैंने बोला ना हो सकता है बोर्ड मीटिंग में भी हो, लेकिन बोर्ड मीटिंग का अपॉइंटमेंट आपने ऐसे जनरली यूज नहीं करना कि बोर्ड मीटिंग में हो जाएगा, स्पेसिफिक सेक्शंस होंगे उसके हिसाब से बोर्ड मीटिंग होगी। देयर इज नो कंक्लूजन कि बोर्ड मीटिंग में होना ही होना है, भारत माता की जय, पॉसिबल नहीं है, मैंने आपको क्लियर कट बताया, अनलेस अनटिल कोई सेक्शन नहीं बताता तब तक आपका अपॉइंटमेंट जनरल मीटिंग में होगा। लेकिन कोई है सेक्शन जो बोलता है बोर्ड मीटिंग में भी कर सकते हैं, लेकिन वो सेक्शन को फॉलो करके बोर्ड मीटिंग में हो सकता है, वो सेक्शन को फॉलो करके आप बोर्ड मीटिंग में कर सकते हो, ओके। तो ये बोलता है, ओके 152(4 बोलता है अगर आपका जनरल मीटिंग में अपॉइंटमेंट हुआ है या अदरवाइज हुआ है, अदरवाइज मतलब बोर्ड मीटिंग में या अदर मैकेनिज्म से, ओके दोनों केसेस में आपको डिन प्लस डिक्लेरेशन कंपनी को देना जरूरी है, डिन प्लस डिक्लेरेशन देना जरूरी है, डिन प्लस डिक्लेरेशन देना जरूरी है सर, डिन प्लस डिक्लेरेशन। और जब भी मैं इधर डिन वर्ड यूज करूं आपको ध्यान रखना होगा, यू नीड टू बी वेरी क्लियर, इट इज नाउ assumed at your end, now it should be assumed whenever I say din, okay din is as per section 154, but अगर मेरे पास din नहीं है तो कौन सा कोई अदर नंबर भी चल सकता है, yes as specified by CG, अगर CG कोई दूसरा नंबर स्पेसिफाइड करता है as per section 153, तो जब भी मैं इधर din लिखा, din देना है तो din की जगह आपने याद रखना है, ओके din की जगह और अदर एनी अदर नंबर भी चल सकता है, एनी अदर नंबर भी चल सकता है as per 153 सेक्शन, हाँ मालिक, ओके खाली din एज्यूम नहीं करना है, एनी अदर नंबर भी चल सकता है मालिक। तो एनी अदर नंबर, ओके प्लस डिक्लेरेशन, सर डिक्लेरेशन क्या देना है, दैट आई एम नॉट डिस्क्वालिफाइड एज ए डायरेक्टर। सर ये डिस्क्वालिफाइड कौन से सेक्शन में आएगा, 164 में, जो अपन फ्राइडे को या सैटरडे को अपडेट करेंगे, फ्राइडे को ही अपने अपडेट होने वाला है अपना, फ्राइडे को या सैटरडे को आइदर ऑफ इट, पर फ्राइडे को ये स्टार्ट हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड नहीं हूं, आई एम नॉट डिस्क्वालिफाइड टू बिकम ए डायरेक्टर, एग्जांपल आई एम नॉट ऑफ अनसाउंड माइंड, आई एम नॉट एन इंसॉल्वेंट, आई एम नॉट एन जज insolvent, I have not gone to imprisonment for more than 6 months or something like that. This is what 164 will discuss. तो ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए 152(4 में। तो 152(4 क्या बोलता है, सो सर 153 क्या बोलता है, बिना डिन के डायरेक्टर नहीं बनेंगे। 152(4 क्या बोलता है, आप जब डायरेक्टर बनोगे तो आपने डिन और डिक्लेरेशन देना होगा,
मेरे ख्याल से क्लियर है। ओके, उसके बाद आता है 152(5). अब ये सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है जो आपने ध्यान रखना है, बिकॉज ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो ये आपने एमसीक्यू के लिए ध्यान रखना है। सर सेक्शन 152(5), ये सेक्शन 152(5) क्या बोलता है? 152(5) क्या बोलता है? एवरीबडी नाउ ऑन द स्क्रीन, 152(5) क्या बोलता है? ओके, वापस मैं बता रहा हूं। 152(2) जनरल मीटिंग का अपॉइंटमेंट, 152(3) ओके बोलता है भाई विदाउट डिन तू बन नहीं सकता। 152(4) बोलता है डिन और डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। अब क्वेश्चन आता है 152(5) क्या बोलता है? ओके 152(5) बोलता है, ओके 152(5) बोलता है, ओके आप 152(5) बोलता है जब आप ये दोगे, डिक्लेरेशन दोगे और डिन दोगे, ये ऐसे आप जाके मुंह से तो नहीं बोलोगे ए भाई मैं डिक्लेरेशन आई एम नॉट डिस्क्वालीफाइड, ओके ऐसे तो नहीं बोलेगा मेरा डिन नंबर ये है। तो आपको जो डिक्लेरेशन देना है, आपको जो डिन देना है, ये आपको एक रिटन कंसेंट के फॉर्म में देना होगा, जिसमें आप ये भी बोलोगे कि आई एम ओके टू बिकम ए डायरेक्टर इन अ कंपनी, इट्स ए कंसेंट गिवन बाय डायरेक्टर। तो 152(5) इज डिस्कसिंग अबाउट ए कंसेंट, अ रिटन कंसेंट गिवन बाय ए डायरेक्टर टू द कंपनी, a written consent given by a director of a company that I am consenting to become a director in a company। मैं आपको कंसेंट देता हूं, ठीक है मैं डायरेक्टर बनने को रेडी हूं, ओके वो कंसेंट में ये भी लिखा होगा, वो कंसेंट में मेरा डिन भी लिखा होगा, वो कंसेंट में मेरा आई एम नॉट डिस्क्वालीफाइड ये भी लिखा होगा, और वो कंसेंट होगा कि आई एम ओके टू बिकम ए डायरेक्टर। मेरे ख्याल से दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर एट योर एंड, दैट भाई यहां पर अपने को क्या समझ में आ रहा है 152(5) में कि हाँ भाई मेरे को कंसेंट देना जरूरी है। तो 152(5) बोलता है ओके एवरी डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी एंड एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू गिव ए रिटन कंसेंट। नाउ रिटन कंसेंट आपको दो तरह से दिए हुए हैं, सबका ध्यान स्क्रीन पे, ओके दो तरह से क्या दिए हुए हैं, एक है DIR2 ओके और एक है DR12। अब ये नंबर जो DR2 है और DR12 है, एवरीवन ओके लिसन केयरफुली, एवरीवन कहीं पर भी आत्मा सोने के इसमें नहीं निकलनी चाहिए, सोने में मतलब नींद में नहीं निकलनी चाहिए, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके देखो जब भी आपको DR2 DR12 या DR11 या DR8 ऐसे नंबर आते जाएंगे, DR ओके आगे नंबर आएंगे MBP ऐसे नंबर मतलब एक नाम होगा, DIR मतलब डायरेक्टर का, MBP मीटिंग्स एंड पावर्स ऑफ बोर्ड मतलब मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड पावर्स, ये MBP का शॉर्ट फॉर्म। MR मैनेजरल रेम्युनरेशन, ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर में ऐसे आएंगे, MBP1 MBP2 MBP3 MR1 MR2 ऐसे नंबर आएंगे, DR2 DR12 DR11 DR6 DR4 DR8 ये नंबर होंगे। सो हु सेक्शन में दिया था उसमें क्या फर्क है? देखिए सेक्शन एक बीच में एक 2 मिनट में मैं बताता हूं, बट पहले उसके पहले एक चीज मेरे को कंप्लीट करने दो मालिक। ओके प्लीज अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड व्हेन आई डिस्कस अबाउट दिस, ओके दिस फॉर्म नंबर्स जैसे DR2 है DR12 है MR1 MR2 या MBP1 MBP2, दीज आर गिवन अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल्स, इट इज नॉट कवर्ड बाय सेक्शन और सबसेक्शन। यानी प्लीज डू अंडरस्टैंड, नाउ देयर आर टू थिंग्स इन लॉ। ओके व्हाट आर द टू थिंग्स? आपने कल मैंने आपको बताया, ओके एक होगा सेक्शन, एक होगा सबसेक्शन, ओके एक होगा आपके लिए क्लॉज, एक होगा सब क्लॉज और एक होगा प्रोवाइजो, प्रोविजन बोलते प्रोवाइजो बोलते प्रोवाइजो। ये आपको मैंने कल बताया था, आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस ऑल पॉइंट हियर यस्टरडे। in this point okay very important structure क्या था, ये एक्ट में आता है, okay but along with act there is rules also। now what exactly are rules and what is exactly a difference between act and rules? okay एक्ट जब भी पास होता है या एक्ट में जब भी अमेंडमेंट आता है और whenever you need to update the act, यानी whenever you need to modify the section, whenever you need to modify the subsection, when you need to modify clause subclause, or we need to bring the act, okay this is decided in parliament, वेयर इन शॉर्ट मैं अगर अपने इसमें लैंग्वेज में बात करूं तो भाई यार भाई कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों का हाँ चाहिए, तब जाके एक्ट में मॉडिफिकेशन या अमेंडमेंट आते हैं या एक्ट अप्रूव होता है। एनी एक्ट अप्रूव इज बेस्ड ऑन इन पार्लियामेंट वेयर बोथ हाउसेस आर गिविंग अ डिसीजन ओके टू दिस। तो इसमें कुछ सच एक्ट में नहीं दिया हो, एक्ट को ऐसा मन किया कल अमेंड करना है ऐसा नहीं होगा। प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट ओके। लेकिन ओके जब एक्ट ड्राफ्ट किया जाता है, व्हेनेवर एक्ट इज ड्राफ्टेड ओके देयर आर सर्टेन पावर गिवन
टू सेंट्रल गवर्नमेंट, टू सीजी यानी बीजेपी, अभी जो बीजेपी पावर में है उनको पावर दिया गया है। सर किस में दिया गया है? एक्ट में दिया गया है कि भाई यार भाई सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब सीजी यानी जो पावर में है अभी, ओके, अगर आपको इसके रिलेटेड रूल्स बनाने हैं तो आप बना सकते हो, आपको पार्लियामेंट में वो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। So here, okay, the power is given in act, and because of that power, okay, CG will bring rules which are defined by CG only. It is not taken in both the houses of parliament. रूल्स सीजी बनाते हैं, ओके। यानी अब समझो करो, सेक्शन ने क्या बोला? सेक्शन ने बोला 152(5) सेक्शन में बोला गया था कि डायरेक्टर ने रिटर्न कंसेंट देना चाहिए, डायरेक्टर ने रिटर्न कंसेंट देना चाहिए। ये सेक्शन 152(5) बोलता है, 152(5) डिस्कस करता है डायरेक्टर ने रिटर्न कंसेंट देना चाहिए। ठीक है मालिक, ओके, ये सेक्शन ने बोला, यानी ये बोथ हाउसेस पार्लियामेंट ने डिस्कस कर लिया और ओके बोला, ठीक है, देना चाहिए। अब क्वेश्चन है रिटर्न कंसेंट किस में देना चाहिए? तो बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में ये डिसाइड हुआ, ये पॉइंट का डिस्कशन हम नहीं करेंगे, सीजी को डिफाइन करने दो थ्रू द रूल्स। और फिर सीजी ने रूल्स डिफाइन किए। अच्छा, तो रिटर्न कंसेंट हम दो फॉर्म में देंगे, एक है DR2 और एक है DR12। तो DR2 एंड DR12 इज नॉट अ हिस्सा, इज नॉट ए पार्ट ऑफ सेक्शन 152(5), इट इज ए पार्ट ऑफ रूल्स which are associated with this section. मेरे ख्याल से I do think you understood this concept. Okay, अब now the question comes, sir why such kind of powers are given to CG? मतलब अपने आप डिसीजन देखो, रूल्स में जब ये जो रूल्स में जो पावर दिए गए एक्ट में जिसके अंदर वो रूल्स बना सकते हैं, ये ऐसी चीजें हैं जो डे टू डे के ऑपरेटिंग या ऑपरेशंस के लिए बहुत ज्यादा काम में आती है। यानी इट मे रिक्वायर एन इमरजेंसी चेंज, इट मे रिक्वायर ए इमीडिएट चेंज, और उस केस में सीजी को पावर देके ओके ऑपरेशनल चीजें आसान करते हैं। कितनी बार बोथ ऑफ द हाउसेस मिलेंगे, कितनी बार ये ओके होगा, कितनी बार ऐसा होगा, ये सब अवॉइड करने के लिए जहां पर अपने को लगता है कि हाँ भाई ऑपरेशनल चीजें हैं, ओके, वो पावर सीजी को दिया जाता है। एंड दैट पावर इज गिवन अंडर एक्ट अनलेस एंड अनटिल, अगर ये सेक्शन में नहीं बोला जाता, ये सेक्शन में मालिक ये सेक्शन में बोला गया हो कि 152(5) में ओके, मतलब वो जब बनाते हैं इसमें डिफाइन किया जाता है कि भाई इसके रिलेटेड जो भी रूल्स होंगे वो गवर्नमेंट बनाएगी, इसका मतलब सीजी को पावर दिया गया है सेक्शन में ताकि वो रूल बना। अनलेस अनटिल पावर नहीं आएगा, अपने आप को अपनी मर्जी से थोड़ा भाई बीजेपी थोड़ा अपनी मर्जी से अभी रूल्स बनाएंगे, ओके, तो उनको पावर मिलना चाहिए, और वो पावर कहां से मिलेगा? वो सेक्शन से मिलेगा। फिर बीजेपी के अंडर जो भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जैसे ही काम करेगा, ओके, दे विल बी डेफिनेटली कमिंग विद रूल्स, एंड रूल्स कैन बी मॉडिफाइड एंड अगेन, एंड फॉर रूल्स दे डोंट रिक्वायर एनी पार्लियामेंट एंड अदर अप्रूवल एज सच मालिक। मतलब वो हाँ डेफिनेटली वो दे बोथ आर लेड एंड अदर थिंग्स डिस्कशन किया जाता है, बट ये पॉइंट में मेनली जो डिस्कशन है मालिक, ये पॉइंट ध्यान रखिए, एक्ट मेन डिस्कशन आ जाता है मालिक। तो मेरे ख्याल से इज दिस पॉइंट क्लियर? ये वाला स्ट्रक्चर मेरे ख्याल से क्लियर हुआ सबको, और ये मैंने बहुत ब्रीफ में बताया है मालिक, ओके, क्योंकि एनीवे ये चीज मालूम होनी चाहिए कि हाँ भाई, यानी अभी जब भी मैं बताऊंगा कि रूल्स में ऐसा लिखा है, इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए दिस हैज बीन डिफाइंड बाय सीजी, ओके, तो इसमें सीजी डिस्कशन करता है, एंड दैट इज हाउ इट इज हैपनिंग। Okay, one question has been asked a few minutes back by Raghav. Sir, what is the difference between section 152(4) and 152(5)? Okay, 152(4) बोलता है कि भाई डायरेक्टर डिन और डिक्लेरेशन देगा। What is the meaning of declaration? Declaration मतलब I am not disqualified as a auditor, क्या बोल रहा हूँ, I am not disqualified as a director, यानी 164 के जो sections होंगे, मैं अनसाउंड माइंड का नहीं हूँ, I am not insolvent, this is declaration under 152(4). Okay, 152(4). 152(5) is my consent that I am okay, I am ready to become a director. 152(4), okay, I am eligible. 152(5), I am giving a consent, okay, I am ready to become a director. आप दोनों में डिफरेंस समझिए। 152(4) ओके, मेरी एलिजिबिलिटी डिसाइड करता है, हाँ भाई मैं डिस्क्वालिफाइड नहीं हूं, और 152(5) मैं कंसेंट दे रहा हूं। एग्जाम्पल 152(4) अगर कंपनी के पास आता है, 152(4) में डिन और डिस्क्वालिफिकेशन का आता है, पर कंसेंट नहीं आता है, ओके, सो डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया जा सकता मालिक, अनलेस अंटिल कंसेंट इज नॉट गिवन। अरे जब तक आप कंसेंट ही नहीं दोगे दैट आई एम ओके रेडी टू बिकम ए डायरेक्टर, वो कंसेंट नहीं आएगा, तब तक देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट मालिक टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज दिस इज ए कॉन्ट्रैक्ट। कंपनी और डायरेक्टर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट क्या है, फिर एग्रीमेंट क्या है? Okay, if anybody is working with a company, what is an agreement? The agreement is this written consent. This written consent works in form of agreement.
Any other number instead of din, please specify. Are Malik, I will definitely specify. Okay, Vandana ji, but do you think abhi right now are we discussing on din or we are discussing on appointment of director? तो प्लीज अंडरस्टैंड, ओके, ये सेक्शन 153 जब जाएंगे ना मालिक तब देखेंगे. आई नो ये थोड़े से पॉइंट आएंगे, लेकिन आपको समझना जरूरी है कि अपन जिस पॉइंट पे फोकस करेंगे अभी उसी पे अपन स्टिक रहते हैं. यानी अपना मेन पॉइंट अभी डायरेक्टर को अपॉइंट करना. सर दिन के रिलेटेड के क्वेश्चन या दूसरा नंबर क्या हो सकता है, तो जब अपन मतलब दिन के मैं बता दूं, दिन के जो सेक्शंस है ना, दिन के रिलेटेड सेक्शंस वो 153 से लेकर 159 है. जब ये सेक्शन डिस्कस करेंगे ना अपन मालिक, तब मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा, हर एक चीज तभी डिस्कस करेंगे. नहीं तो फिर क्या होगा, आई विल शिफ्ट टू दिन देन, और फिर दिन का डिस्कशन चालू हुआ तो दूसरा कोई मतलब आई डोंट वांट टू दैट लूज दैट फोकस, आई डोंट वांट टू चेंज योर अप्रोच राइट नाउ. ओके, बस आप ये समझिए. एनी अदर नंबर आप ऐसे आधार नंबर ले लीजिए, और वही मैं बता रहा हूं. इसमें भी क्या बताया मालूम है क्या, एनी अदर नंबर विच इज स्पेसिफाइड बाय सीजी, तो सीजी रूल्स में जो स्पेसिफाई करना चाहता करेगा. इट्स ऑल अबाउट सीजी. ऐसा उन्होंने स्पेसिफिकेशन, अभी आधार नंबर के ऊपर वो बोल सकते भाई अभी डिन इशू नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ सर्टेन प्रॉब्लम, सर्टेन सर्वर अपग्रेड हो रहा होगा, तो अभी कुछ 5 दिन के लिए डिन इशू नहीं होगा. तो दे में डिफाइन, ओके, फॉर दिस 5 days पर्पस यू कैन यूज दिस नंबर, आधार नंबर और पर्टिकुलर नंबर फॉर द पर्पस एज ए डिन, ऐसा डिफाइन कर सकते हैं. बट ये सब सेक्शन आगे देखेंगे, मेजरली उधर डिस्कशन है. पर एनी अदर नंबर का कॉन्सेप्ट एज सच इट इज एनी अदर नंबर विच इज डिफाइंड बाय सीजी. तो आप लॉजिक समझ लो ना. अभी मैंने क्या बोला, सीजी को मन करेगा मतलब सीजी को लगा कि भाई अभी ये नहीं कर सकते, तो ये नंबर अभी टेम्पररीली यूज करना चाहिए, तब तक तुमको डिन एलोकेट कर दिया जाएगा. ओके, ये कॉन्सेप्ट होता है मालिक. ओके, आई डू थिंक मेरे ख्याल से पहला पॉइंट, मेरा पहला क्वेश्चन, ये दोनों सेक्शन का डिफरेंस समझा गया. 150 to 4-5 का डिफरेंस समझा. फिर मैं 150 to 5 का पॉइंट को कंप्लीट करता हूं. ओके, पहले एक बार 150 to 5 को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपसे क्वेरी लेता हूं, क्योंकि यहां पर एक सेट खत्म हो जाएगा, फिर मेरा मेन सेट चालू होगा. ओके, रिटर्न कंसेंट क्या बोलता है? रिटर्न कंसेंट बोलता है DR2 और DR12 देना जरूरी है. अब सर DR2 कौन किसको देगा और DR12 कौन किसको देगा, सबका ध्यान स्क्रीन पे. DR2 इज गिवन बाय डायरेक्टर टू कंपनी. DR2 is given by director to company on or before his appointment, his or her appointment. DR2 and DR12. ओके, आप समझ लीजिए DR2 कौन देगा, DR2 कंसेंट कौन देगा, DR2 कंसेंट कौन देगा. DR2 कंसेंट डायरेक्टर विल गिव टू द कंपनी ऑन और बिफोर हिज अपॉइंटमेंट. वेरी इंपॉर्टेंट, ऑन और बिफोर हिज अपॉइंटमेंट. ऑन और बिफोर हिज अपॉइंटमेंट इतना इंपॉर्टेंट शब्द है मालिक. यानी अगर ऐसा हुआ, एग्जांपल बोल रहा हूं, 28 जून को डायरेक्टर अपॉइंट करना है, 28 जून को डायरेक्टर अपॉइंट करना है. ओके, 29 जून है आज, 29 जून को डायरेक्टर को अपॉइंट करना है. आज जनरल मीटिंग होने वाली है, आज रिजोल्यूशन पास होने वाला है, और अगर आज हाउ होता है, डायरेक्टर अपॉइंट करना है. ओके, 29 जून उसके अपॉइंटमेंट, उसका रिजोल्यूशन पास होने के टाइम पे या उसके पहले, ओके, अपने को DR2 मिलना चाहिए. आप समझे मालिक? दिस पॉइंट क्लियर दैट DR2 कब मिलना चाहिए मालिक, आपको DR2 कब मिलना चाहिए. DR2 यू शुड रिसीव ऑन और बिफोर हिज अपॉइंटमेंट. अगेन आई एम यूजिंग द वर्ड ऑन और बिफोर हिज अपॉइंटमेंट. ऑन और बिफोर हिज अपॉइंटमेंट यानी अनलेस मतलब अगर उसका अपॉइंटमेंट हो गया उसके बाद DR2 नहीं दे सकता. अपॉइंटमेंट होने के पहले, ओके, या अपॉइंटमेंट होने के टाइम पे DR2 देगा. यानी एग्जांपल, कोई जनरल मीटिंग में उसका रिजोल्यूशन पास होने वाला है, वो रिजोल्यूशन के पहले DR2 आना चाहिए. या रिजोल्यूशन पास हो गया, ऑन रिजोल्यूशन पास होने के बाद उसने DR2 उसी मीटिंग में सबमिट कर देना चाहिए. ठीक है, मीटिंग खत्म होने के बाद कल दूंगा, परसों दूंगा, नहीं चलेगा. ओके, इज नॉट परमिटेड. तो उस केस में यू कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर. दैट्स इट. तो DR2 शुड बी गिवन, DR2 बिकॉज दैट इज अ कंसेंट हाउ द थिंग्स हैव डन. अभी उसमें डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं उसका डिस्कशन और फर्दर बाद में करेंगे. लेकिन DR2 कब जाना चाहिए आपने ये ध्यान में रखना है. इट शुड बी गिवन टू कंपनी ऑन और बिफोर हिज अपॉइंटमेंट. ओके, सो DR12 क्या है? DR12 company will intimate ROC that this particular person has been appointed as a director. यानी हमने इसको डायरेक्टर अपॉइंट किया है जिसका DR2 हमें मिला है. हम DR12 में आपको इंटीमेट करते हैं कि ये डायरेक्टर हमारे पास अपॉइंट किया गया है. और ये ROC टू कंपनी ये कब देना है? within 30 days of his appointment.
विद इन 30 days ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। मालिक प्लीज अंडरस्टैंड, ओके, यहां पर डेट्स क्या है, डेट्स मैटर करती है, इसलिए मैंने क्या बोला, क्लियर कट, मैंने क्या बोला, यहां पर एमसीक्यू आने की संभावना क्यों है, बिकॉज ये आपको केस स्टडी के फॉर्मेट में दिया जाएगा एंड दे मे गिव द डेट्स एंड बेस्ड ऑन डेट्स यू नीड टू एनालाइज दैट पर्टिकुलर आंसर। देयरफॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन और दिस पर्टिकुलर पॉइंट स्टार्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेक इट श्योर ये आपको क्लियर कट रहे। ओके, तो यहां पर 152(5) रिटर्न कंसेंट देना जरूरी है। मेरे ख्याल से DR2 DR12 का कॉन्सेप्ट समझा। DR2 कौन देगा मालिक, DR2 विल बी गिवन बाय अ डायरेक्टर टू द कंपनी ऑन और बिफोर हिज अपॉइंटमेंट एंड DR12 इज गिवन बाय कंपनी टू ROC विद इन 30 days ऑफ दिस अपॉइंटमेंट, हिज अपॉइंटमेंट। ओके, कंपनी टू ROC यानी एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, एक फॉर्मेलिटी है जिसमें ROC को मालूम पड़ना चाहिए कि आपके कंपनी में ये डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं, तो ROC के पास DR12 की गट्ठा होगा और अपनी कंपनी के पास DR2 का गट्ठा होगा। दिस इज हाउ द थिंग्स विल वर्क मालिक। ओके, और ये नंबर अच्छे से याद रखना, DR2 DR12, बिकॉज ये ही एमसीक्यू में मैटर करेगा। और इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखना, जब डायरेक्टर रिजाइन करता है, व्हेनेवर डायरेक्टर इज रिजाइनिंग, DR12 से ही ROC को इंटीमेट किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, अपॉइंटमेंट पे DR12 चाहिए, ओके, रिजाइनिंग पे भी DR12 ही देना होगा। तो DR12 is basically a company intimating ROC about the appointment of director और resignation of director। तो DR12 का कॉन्सेप्ट ये रहेगा मालिक। ओके, नाउ इसमें this two particular thing मैंने रेड किया है, ध्यान रखना। ओके, एग्जम्पशन, सर किसको एग्जम्पशन है, यानी DR2 और DR12, ओके, किसको देने की जरूरत नहीं है, DR2 और DR12 किसको देने की जरूरत नहीं है मालिक, DR2 DR12 किसको देने की जरूरत नहीं है, ओके, ये गवर्नमेंट कंपनी को देने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट कंपनी को देने की जरूरत नहीं है, जहां पर ओके, where director is appointed by either CG और SG। अगर डायरेक्टर CG और SG अपॉइंट करते हैं, डायरेक्टर, मैं वापस बोल रहा हूं, किसको देने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट कंपनी को देने की जरूरत नहीं है, DR2 DR12 दोनों, ओके, दोनों देने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है या स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ओके अपॉइंट करता है, तो DR2 और DR12 देने की जरूरत नहीं है इन दिस केस मालिक। एवरीबॉडी क्लियर? एंड द सेकंड एग्जम्पशन इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी में भी आपको ये क्राइटेरिया फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। तो भाई रिटर्न कंसेंट, ओके, एग्जम्पशन आपको दो केसेस में मिलते हैं, DR2 और DR12 के। एक है सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी जहां पर अपॉइंटमेंट इज डन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, एंड सेक्शन 8 कंपनी, ये दोनों केसेस में 152(5) का एग्जम्प्ट है, 152(5) का एग्जम्प्ट है मालिक। ओके, और सर ये एग्जम्पशन आते कहां से? ये एग्जम्पशन आते हैं, वापस मैंने बताया ना आपको, इट इज बेस्ड ऑन रूल्स एंड नोटिफिकेशंस। नोटिफिकेशन और रूल्स में अमेंड करने के लिए नोटिफिकेशन आते हैं। तो ये चीज में ऐसा डिफाइन किया जाता है कि भाई कुछ चीजें सेक्शन 8 के लिए क्या डिसाइड करना है, क्या नहीं करना है, उसके हिसाब से CG डिफाइन करती है एंड अल्टीमेटली ये काम हो जाता है मालिक। तो मेरे ख्याल से 152(5) खत्म, मतलब 152(5) खत्म हुआ, एक प्रोवाइजो बताना बाकी है, लेकिन प्रोवाइजो को मैं बाद में डिस्कस कर रहा हूं। इधर तक समझ में आया क्या मालिक? एवरीबडी इधर तक समझ में आया क्या? ये चार सेक्शन मेरे समझ में आया क्या? 152, 2, 3, 4, 5, ये चारों सेक्शन क्लियर ना? वैसे इसमें हार्डकोर कॉन्सेप्ट में लेके नहीं आया था, इसमें कोई है नहीं कॉन्सेप्ट एज सच। ओके, बस इसके एग्जम्पशन की लिस्ट जो है 152(5) की है, इसमें मैं और कुछ डिस्कशन आते डिस्कशन करेंगे मालिक। ओके, एवरीबडी इधर तक समझ में आया मालिक? ये बोल दीजिए, क्योंकि इसके बाद अपन एंटर करेंगे मेनली पार्ट में। रिटर्न कंसेंट इज इंक्लूडिंग टू थिंग्स। रिटर्न कंसेंट जब DR2 बोलेंगे अपन, DR2, ओके, एक क्वेश्चन आया कि सर रिटर्न कंसेंट में हम लोग डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बताएंगे, क्या बताएंगे? DR2 इज अ रिटर्न कंसेंट। DR2 रिटर्न कंसेंट में 3 चीजें होती है। पहला तो मेरा जेन्युइन सब डिटेल रहेगा, पर्सनल डिटेल रहेगा। सेकंड, मैं ये भी बोलूंगा डिस्क्वालिफाइड नहीं हूं। और तीसरा, ओके, मेरा कंसेंट है कि मैं डायरेक्टर बनने को रेडी हूं। सी आई एम नॉट डिस्क्वालिफाइड। आप समझने की कोशिश करो। ओके, एक रिटर्न कंसेंट है कि भाई यार, एक ये है कि मैं डिस्क्वालिफाइड नहीं हूं, मतलब मैं एलिजिबल हूं डायरेक्टर बनने के लिए। और एक मैं अपनी महत्वाकांक्षा, आई एम एक्सप्रेसिंग माई कंसेंट टू बिकम ए डायरेक्टर हियर। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कट है।
4 में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं और 5 में इन्फॉर्म कर रहे हैं। यस, लेकिन 5 में एडिशनल चीज है, आप खाली इन्फॉर्म करने पे क्यों एम्फेसाइज कर रहे हो? रिटर्न कंसेंट मैं समझा, लेकिन आप समझो ना, इट इज एन एग्रीमेंट। ओके, रिटर्न कंसेंट। ओके, 4 में क्या बताया है कि ये आपको बताना जरूरी है, तब जाके आप डायरेक्टर बनोगे। आपको देखो, 3 बोला है डिन नहीं हुआ तो डायरेक्टर बन नहीं सकते, 4 बोला है डिन और डिस्क्वालिफिकेशन, ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। ओके, ये डिक्लेरेशन फर्निश करना पड़ेगा, ये डिक्लेरेशन देना पड़ेगा तुम्हें कंपनी को। और डिक्लेरेशन, अब क्वेश्चन है डिक्लेरेशन कैसे दोगे? तो डिक्लेरेशन DR2 में दोगे, लेकिन DR2 में खाली डिक्लेरेशन नहीं होता है, रिटर्न कंसेंट भी होता है। रिटर्न कंसेंट भी होता है मालिक। व्हाट इज द रिटर्न कंसेंट? कंसेंट आई वांट टू बिकम ए डायरेक्टर, दैट्स व्हाट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो याद रखिए, रिटर्न कंसेंट इज समथिंग वेयर आई एम गिविंग अ कंसेंट, ओके, दैट बॉस आई एम ओके। यार ऐसा होता है ना, देखो 12th पास होना चाहिए सीए बनने के लिए, सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन देने के लिए। तो तुमने 12th पास कर लिया, इज योर 152 4। 12th पास है और 12th में मिनिमम परसेंटेज इतना है, 152 4। ओके, और आप कंसेंट दे रहे हो कि फाउंडेशन मैं दूंगा। ओके, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। Yes, beta. In case of government company, if director is appointed in board meeting by other director, then exemption is applicable. No, मालिक. Okay, आप समझ में श्योर हो? Okay, क्या लिखा हुआ है इन लोग ने? गवर्नमेंट कंपनी में एग्जाम्शन DR2 DR12 का एप्लीकेबल कब है? जब डायरेक्टर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे। और अगर डायरेक्टर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली अपॉइंट नहीं करते हैं, ओके, तो इस केस में एग्जाम्शन अवेलेबल नहीं होगा मालिक। यस, दे विल नॉट गिव अ रिटर्न कंसेंट। उनको DR2 DR12 दोनों फाइल करने की जरूरत नहीं है, संकेत। ओके, संकेत इज आस्किंग, यानी इसका मतलब गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन 8 दोनों को ये 152 सबसेक्शन 5 एप्लीकेबल नहीं मालिक, DR2 DR12 का कॉन्सेप्ट नहीं है। मालिक समझ में आया एवरीबॉडी? और इसमें एग्जाम्शन है, मैं अभी उसमें अपडेट नहीं कर पा रहा एग्जाम्शन। ये 2 डायरेक्ट एग्जाम्शन है, ये डायरेक्ट 2 नोटिफिकेशन से निकाले गए हैं। और 2 चीज है ना, डीम्ड है। वो डीम्ड मतलब अपने को दूसरे सेक्शन से समझनी होगी। तो जब तक दूसरा सेक्शन नहीं आता ना, तब तक मैं वो समझाने में मतलब नहीं रहेगा। तो जब सेक्शन आ जाएगा, मैं वापस इसको इंटीग्रेट करूंगा। और वो उधर ही लिखा हुआ है, लेकिन इसको आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सेक्शन 152(3) एक जन बोला 152(3) बोलिए। ओके, आपको अगर डायरेक्टर बनना है कंपनी का, तो आपको डिन एलोकेट होना चाहिए या अंडर सेक्शन 154, या कोई अदर नंबर एलोकेट होना चाहिए अंडर सेक्शन 153, अनलेस एंड अनटिल। एग्जांपल, ओके, एग्जांपल बोल रहा हूं। ओके, मेरा डिन नहीं है और मेरे को कोई अदर नंबर नहीं एलोकेट हुआ है 153 के अंदर। ओके, आई कैन नॉट बिकम ए डायरेक्टर। 152(3) बोलता है मुझे डिन और एनी अदर नंबर शुड बी एलोकेटेड। वो उसके लिए अपन जब एप्लीकेशन देते हैं ना, तो सीजी बोलता है ठीक है, अच्छा डिन एलोकेट करने में टाइम जाएगा, तब तक यू कैन यूज दैट नंबर। ओके, तो वो नंबर मेरे पास हुआ तो मैं कंपनी में डायरेक्टर बन सकता हूं, तब तक मैं कोई कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकता मालिक। परफेक्ट। ओके, इज दैट पॉइंट क्लियर? ओके, और नितिन कुमार जी, मैं और एक ये क्वेश्चन पूछा था ना कि गवर्नमेंट कंपनी में अगर बोर्ड अपॉइंट करता है, अनदर थिंग्स है, तो ये अपन बोर्ड मीटिंग के अपॉइंटमेंट यानी कल के डिस्कशन में कर सकते हैं। बेटर ऑप्शन वो रहेगा, बिकॉज और थोड़ी सी चीजें क्लियर होगी तो ये होगा। अभी खाली है ना, डेटा एक्यूमुलेट कर लो और कॉन्सेप्ट मतलब एक बैकग्राउंड समझ लेने का अपन ने, और डेटा एक्यूमुलेट करने का। तो अभी प्रॉब्लम यही है कि डेटा एक्यूमुलेट करने में क्या दिक्कत है कि इसके एग्जाम्शन है। और मैं वापस बोल रहा हूँ, ओके, प्लीज गो स्लोली इनिशियली, अडेप्ट द थिंग्स कि हाँ भाई, यानी एवरी सेक्शन आप इमेजिन करो, इधर सेक्शन नहीं, इधर सब सेक्शन को भी एग्जाम्शन है। हाउ मच थिंग्स यू शुड रिमेंबर नाउ, हाउ मच थिंग यू शुड रिमेंबर। आप इमेजिन करो कितना लेवल का कंटेंट होगा अगर सब सेक्शन में भी एग्जाम्शन है। ओके, सेक्शन का एग्जाम्शन ठीक है, सब सेक्शन के भी एग्जाम्शन। और ये खाली ये अभी 152(5) पे नहीं है, 152(6) 7 वो भी किसी को एप्लीकेबल नहीं होगा। या और ये 152(5) का और 152(6) का, ये दोनों का एग्जाम्शन अलग अलग लिस्ट है यार। मतलब आदमी कितना, और ये पॉइंट है कि भाई यार ये ऐसा आप डिबेट नहीं कर सकते सर ये मेरे को कुछ नहीं होना चाहिए सिलेबस। तो मतलब मां कसम चार्टर्ड अकाउंटेंट का लेवल क्या रहेगा रे? और मैं नहीं बोल रहा हूं यू आर एक्सपर्ट इन लॉ। ओके, सी अंडरस्टैंड, ए सीए इज एक्सपर्ट इन 2 थिंग्स ओनली, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ही इज एन एक्सपर्ट ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ही इज नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ लॉ। यानी लॉ में अगर कुछ इश्यूज आए तो 100% आई कैन कंसल्ट विद अ लॉयर, बट ऐसा नहीं होगा ऑडिट में मुझे इशू आए, आई विल कंसल्ट विद अनदर ऑडिटर। अबे झंपे, चार्टर्ड है। ओके, एक छोटा सा वर्थ डिस्कसिंग है, बिकॉज ये सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक इशू होता है। ओके, गरिमा जी ने पूछा एक क्वेश्चन,
Garima ji is asking, sir, practically we have seen director are appointed in board meeting only, but as per 152 it is saying general meeting में ही होता है. मालिक गरिमा जी, मैंने क्या बोला था 152 में, मैंने क्या बोला मेरे को याद करके बताइए. मैडम आप गलत मत जाना. मैंने बोला अगर कोई एक्ट बता रहा है कि वैसे होगा तो वो वैसे होगा, उसके अलावा जनरल मीटिंग के अलावा नहीं होगा. तो अभी आप बोल रहे हो सर प्रैक्टिकली स्पीकिंग हमने देखा है बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर अपॉइंटेड होते हैं, तो होते हैं ना 161(1), 161(2), 161(3), 161(4), ये 4 सबसेक्शन है जो बोर्ड मीटिंग अपॉइंटमेंट के बारे में बात करेंगे, विच विल डिस्कस टुमारो, नॉट टुडे, बिकॉज टुडे डिस्कशन इज अबाउट जनरल मीटिंग. तो टुडे एंड टुमारो आधा पौना घंटा इज जनरल मीटिंग अपॉइंटमेंट. एंड इसीलिए अगर देखोगे ओके अपन ने ये लिखा हुआ है, तो मैंने कहीं पर भी ऐसा शब्द यूज नहीं किया कि आप बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट ही नहीं कर सकते. मैं बोल रहा हूं कई सेक्शन में लिखा है कि आप बोर्ड मीटिंग में कर सकते हैं तो ही कर सकते हो, नहीं तो यू विल बी अपॉइंटिंग इन जनरल मीटिंग. ओके, कीप दिस पॉइंट इंटैक्ट. ओके, आपको जनरल मीटिंग ही अपॉइंट करना है अनलेस अनटिल कोई सेक्शन आपको स्पेसिफिकली नहीं देता. परफेक्ट. ओके, तो आई एम एज्यूमिंग मेरे ख्याल से चीजें क्लियर है. ओके, इसमें से जो पॉइंट था DR2 DR12 का कॉन्सेप्ट इज क्लियर. ओके, नाउ वन मोर पॉइंट विच इज डिस्कस हियर, आराम से, वन मोर पॉइंट विच इज डिस्कस हियर एंड दैट इज प्रोवाइजो ऑफ 152(5). प्लीज अंडरस्टैंड, it says in case of independent director, okay, proviso of 152(5), it says independent director, in case of independent director, okay, there should be an explanatory statement along with written consent. That all sections, along with written consent about compliance. ओके, दो दिन के बाद, मतलब परसों, डे आफ्टर टुमारो, और डे आफ्टर टुमारो के टाइम पे, यानी अपना थर्सडे और फ्राइडे फर्स्ट हाफ में वी विल डिस्कस अबाउट द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया मालिक. सर्टेन क्राइटेरिया मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कोई अपनी कंपनी में शेयर्स नहीं होना चाहिए, उनके रिलेटिव का कोई पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपने ऑडिटर फर्म में कोई रोल प्ले नहीं करना चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपनी कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर KMP नहीं होना चाहिए पिछले 3 साल में, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का पेक्यूनरी रिलेशनशिप पिछले 2 साल में नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रिलेटिव ओके वो इंडेप्टेड नहीं होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रिलेटिव ओके वो सिक्योरिटी कोई होल्ड नहीं करने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कोई NPO में ओके चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं होने चाहिए, जिनको पैसा मिल रहा होगा वो अपनी कंपनी से. ये सारे क्राइटेरिया है तो ही जाके आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनते हो. सर ये कौन से सेक्शन है? ओके, मैंने आपको कल बताया था 149 सबसेक्शन 6 से लेकर 149 सबसेक्शन 12 तक. ओके, एक 7-8 सेक्शन है इनके पूरे. ओके, पूरे सेक्शन है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के सब सेक्शन सही है. ओके, जो अपने छोड़ा और मैंने बोला आगे कवर करेंगे, वो केस में ये रिटर्न कंसेंट के साथ DR12 के साथ प्रोवाइजो ऑफ 152(5) बोलता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी DR2 को लगाया जाएगा, दैट हम सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं, हम सारा रिक्वायरमेंट जो भी होगा वो कंप्लायंस फुलफिल करते हैं, दैट्स इट. ओके, तो ये एक प्रोवाइजो है, प्रोवाइजो पे ज्यादा हेडेक मत करिए. ओके, दैट हमने कंडीशन फुलफिल्ड की है, बस यही उनको अपडेट करना है, इससे ज्यादा करना नहीं है मालिक. ओके, तो इधर तक क्लियर कर देवे मालिक. ओके, तो ये मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया प्रोवाइजो ऑफ 152(5). और वापस बोल रहा हूं अपन को सब डिस्कस करना पड़ेगा. सर इतना याद रखना चाहिए क्या, चैप्टर 1 मैं आपको बता दूंगा, कौन से चैप्टर में आप ज्यादा टाइम पास मत करना वो मैं आपको बाद में बता दूंगा. ओके, लेकिन जिधर करना है उधर आपने करना है, दैट्स इट. ओके, तो ये चैप्टर में तो करना ही करना है, ये 2 3 4 5 6 करना ही करना, एवरीथिंग भाई. मतलब 40+ 45+ मार्क्स मतलब तुम्हारा ये पर्टिकुलर 6 चैप्टर काम खत्म कर देगा यार. तो मालिक एकदम अच्छे से देखना मालिक. ओके, तो मेरे ख्याल से प्रोवाइजो भी आपको समझ में आ गया. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ योर नेक्स्ट सेक्शन. ओके, नेक्स्ट सेक्शन क्या है भाई? नेक्स्ट सेक्शन अपना कांड सेक्शन चालू होता है, और अब चालू होता है अपना सेक्शन नंबर 152 सबसेक्शन 6. ओके, ये चालू होता है. एंड अगर आपको याद होगा तो मैं आपको बता दूं, स्टार्टिंग में बताया, नाउ वी आर एंटरिंग इनटू साइकिल वेयर विल बी डिस्कसिंग रोटेशनल एंड नॉन रोटेशनल डायरेक्टर. अभी घाई मत करना, एकदम आराम से, मतलब अगेन आई एम टेलिंग यू एकदम आराम से.
Next 45 minutes I should be clear with 150 to 6 Malik. Next 45 minutes I should be clear with 150 to 6. I am not discussing 150 to 7. 150 to 7 अपन break के बाद देखेंगे. 150 to 6 I should be clear in next 45 minutes. That's my target. Okay, so what 150 to 6 says, आराम से. Now this subsection will have various clauses if you remember A, B, C, D and so on. Okay, तो 150 to 6 क्या बोलता है? पहला okay, unless and until okay, article of association provides that all directors should retire. ओके वापस इन्होंने क्या बोला है? अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोलता है कि सारे डायरेक्टर रिटायर होंगे तो भाई वो एप्लीकेबल होगा. Unless article of association says सारे डायरेक्टर रिटायर होंगे, ओके, सो ऑल डायरेक्टर विल रिटायर. लेकिन अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन साइलेंट है, इफ AOA इज साइलेंट एंड AOA इज नॉट मेंशनिंग एनीथिंग, in that case in every AGM not less than I'm using word clearly, not less than two-third director will retire by rotation. Okay, the two-third of director, total number of director of public company determine, okay, will मतलब to determine the retirement of director by rotation. Okay, मैं इसको थोड़े से वर्डिंग्स में फ्रीज करते वक्त थोड़ा सा प्लस माइनस होगा बिकॉज मैं समरी में कर रहा हूँ थोड़ा सा. ओके, तो आराम से समझने करो, घाई मत करना. Unless AOA specify that all directors will be a retiring director, all director will be a rotational director. Okay, in every AGM not less than two-third of director will be determine. मैं इसको वर्डिंग को थोड़ा चेंज कर देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, मिक्स मैच हो जाएगा. ओके, not less than two-third of director will determine as rotational director who will be into retiring criteria. ओके, यानी ये लोग क्या बोलते हैं, जो आपके टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है, कान खुले. ओके, आर्टिकल में जितने मेंशन किए डायरेक्टर वो नहीं, तुम्हारे पास कितने टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर है, जितने तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर है, कान खुले, जितने तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर है. ओके, आपका अगर आर्टिकल मेंशन करता है और आर्टिकल बोलता है भाई सारे डायरेक्टर रिटायर होंगे, तो इसके हिसाब से टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर सारे रोटेशनल डायरेक्टर होंगे, सारे रोटेशनल. लेकिन अगर आर्टिकल साइलेंट है तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर का 2/3 या उससे ज्यादा हिस्सा है, क्योंकि इन्होंने शब्द क्या यूज किया है, नॉट लेस देन 2/3, यानी 2/3 से कम नहीं हो सकता, 2/3 या उससे ज्यादा. ओके, आपको समझना होगा वो डायरेक्टर होंगे रोटेशनल डायरेक्टर. कौन से डायरेक्टर मालिक? रोटेशनल डायरेक्टर. दिस इज व्हाट इज सिनेरियो. तो पहला कॉन्सेप्ट क्या होगा? ओके, आपको टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर कैलकुलेट करने पड़ेंगे. ओके, आपको सेक्शन से टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर कैलकुलेट करने पड़ेंगे. फिर उसमें आपको पता करना पड़ेगा क्या आर्टिकल्स में मेंशन किया है कि सारे डायरेक्टर रोटेशनल है. अगर आर्टिकल साइलेंट है तो फिर आपको टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को 2/3 से अप्लाई करना पड़ेगा और रोटेशनल डायरेक्टर डिसाइड करने पड़ेंगे. इसको मैं छोटे से एग्जांपल लेके अपडेट करते जाऊंगा और वापस. ओके, बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट आई जस्ट नीड टू एक्सप्लेन 5 थिंग्स, लेकिन वो 5 चीजें बताने के लिए इट रिक्वायर्स मल्टीपल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो घाई मत करना. तो पहला क्वेश्चन है मेरा, एज्यूम करते हैं टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ओके आपके 12 है, तो अब मेरे को बताओ 12 मल्टीप्लाई बाय 2/3 कितना हो रहा मालिक? 12 मल्टीप्लाई बाय 2/3. ओके, यानी आपका 8 डायरेक्टर्स आ रहे हैं और 8 दिस विल बी कॉल्ड एज रोटेशनल डायरेक्टर्स. क्या बोलेंगे? रोटेशनल डायरेक्टर्स. ओके, अब समझ लो, अगर टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स अगर 11 है, ओके, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 11 है, तो मेरे को बताओ 11 मल्टीप्लाई बाय 2/3. ओके, अब कितना आपके लिए रिटायरिंग होगा? रोटेशनल डायरेक्टर कितने होंगे? अब ये रोटेशनल क्या है, नॉन रोटेशनल क्या है, 2 मिनट में देता हूं. मैं पहले कैलकुलेशन पे आ रहा हूं. मैं
मेरे को कैलकुलेशन समझाने दो, कैलकुलेशन समझाने दो। अब मेरे को बताओ 11 मल्टीप्लाई बाय 2/3, रोटेशनल नॉन रोटेशनल को थोड़ा सा मैं डिफाइन करता हूं, एक 5 मिनट रुकिए। ओके, पर मैं पहले कैलकुलेशन को फिट करने दीजिए तुम्हारे सिस्टम में। तो 11 मल्टीप्लाई बाय 2/3 कितना हुआ? अगर मैं 11 को 3 से डिवाइड करता हूं, ओके 11 को 3 से डिवाइड करता हूं तो आपको समझ में आएगा 3.66 या 3.67 ऐसा कुछ आएगा मालिक। ओके, तो ये 3.67 है, तो मतलब अल्टीमेटली 3.67 मतलब जो भी रहेगा इंटू 2, तो आपको कितना आएगा? 7.2 आएगा। ओके 7.2 आएगा। लेकिन आपको समझना है यहां पर 7.2 का आप या 7 पॉइंट जो भी आएगा, आप ऐसा मत करना नहीं सर 7.2 या 7.3 होगा ना तो इसको पहले वाला लेते हैं, नहीं, आपको क्या बोला हुआ है? नॉट लेस देन 2/3 है, तो आपको यहां पर 7.33 आया है। अभी अपने दिमाग में क्या आएगा? 7.33 आया है तो 7 लेते हैं, क्योंकि 33 है ना, कम है तो कम वाला लेते हैं। देखो आधा आदमी तो डायरेक्टर नहीं लेंगे ना अपन, तो 7.33 आपके दिमाग में कम आएगा, ऐसा नहीं होगा। यहां पर आपके लिए 8 वाला 0.8 आंसर होगा, क्योंकि यहां पर वर्डिंग क्या दी है? नॉट लेस देन 2/3। क्या दिया हुआ है मालिक? नॉट लेस देन 2/3। मेरे ख्याल से ये समझ में आ रहा है। ओके, व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन इज नॉट लेस देन 2/3, 2/3 या उससे ज्यादा। ओके, अब मेरे को बताओ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर अगर 10 है, ओके 10 मल्टीप्लाई बाय 2/3, अगर 10 डिवाइड बाय 3 करिए, ओके 3.33, तो अब मेरे को बताइए क्या आएगा? 10 मल्टीप्लाई बाय 2/3 आराम से, बिकॉज आज यही नंबर्स है, आज इसी पे खेलना है, आज इसी पे काम होगा। ओके 3.33 कुछ आएगा, 3.33 कुछ आएगा इंटू 2। अब मेरे को बताओ क्या आएगा? 6.7 कुछ आएगा। तो अब मेरे को बताओ 6.7 ही है ना मालिक? बरोबर है ना मेरा? तो यहां पर अभी कितने लेंगे? 100% आपको जो टोटल नंबर लेने होंगे वो ये लेने होंगे 7। तो आपके 7 डायरेक्टर रोटेशनल हो जाएंगे, 7 डायरेक्टर रोटेशनल हो जाएंगे। ओके, और एक लास्ट एग्जांपल, ओके दैट इज 9 मल्टीप्लाई बाय 2/3। ओके, यहां पर आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 6, तो डायरेक्टली आपके लिए 6 इज अ रोटेशनल डायरेक्टर। 6 इज अ रोटेशनल डायरेक्टर। मेरे ख्याल से ये एग्जाम्पल स्टार्टिंग का पॉइंट समझा? ओके सर, ये एग्जाम्पल रिलेवेंट कब नहीं होगा? सर ये एग्जाम्पल रिलेवेंट कब नहीं होंगे? जब आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखे होंगे कि सारे डायरेक्टर रोटेशनल है। ओके, आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखे होंगे सारे डायरेक्टर रोटेशनल है, तब जाके ये कैलकुलेशन खत्म हो गया, ये कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने आर्टिकल्स में लिखा नहीं है, अगर अपना आर्टिकल साइलेंट है, तो 152(6) का स्टार्टिंग क्लॉज बोलता है कि भाई ओके नॉट लेस देन 2/3 डायरेक्टर विल बी ए रोटेशनल डायरेक्टर। ओके, तो आई डू थिंक पहला पॉइंट मैं कैलकुलेशन को फ्रीज करता हूं, यानी आप यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हेनेवर यू डू दिस कैलकुलेशन यू नीड टू टेक अगला नंबर ओनली, अ नेक्स्ट नंबर ओनली, अ नेक्स्ट नंबर ओनली, अ नेक्स्ट नंबर ओनली। ओके, आई डू थिंक मेरे ख्याल से इधर तक क्लियर है। 7 ओके, नाउ द क्वेश्चन कम्स। ओके, अब आगे, अभी मैं क्लॉज में नहीं जा रहा हूं, अभी मैं सेक्शन में नहीं जा रहा हूं, अब मैं आपको कुछ चीजें समझा रहा हूं, पहले उसको समझ लीजिए। यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी क्लियरली। See, understand, if we make the director permanent director or if we don't मतलब ऐसा होगा कि मैंने 5 डायरेक्टर अपॉइंट किए या 10 डायरेक्टर अपॉइंट किए, ओके एंड वी डोंट मतलब हम लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, ओके या कुछ मैकेनिज्म नहीं रखेंगे, कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं रखेंगे, डायरेक्टर क्या सोचेगा? जाने देना यार, ये लोग कभी देखने वाले नहीं है, मैं काम करता हूं, नहीं भी किया तो क्या मां कसम, अगर एग्जांपल मैं अपॉइंट हुआ, स्टार्टिंग में 2 साल काम किया, फिर बाद में नहीं भी किया, जाने देना यार, चल रहा ना यार, कौन क्या प्रॉब्लम करेगा? सेक्शन 152(6)(7 इसी चीज को अवॉइड कराता है। 152(6)(7 is an efficient way to remove inefficient director. It is an efficient way to remove inefficient director. यानी rather than हम कोई उसको रिमूव करने के लिए स्पेशल नोटिस भेजे या कुछ करे, उससे अच्छा ओके कंपनी एक्ट ने बोला let do one thing, let remove inefficient director by way of mechanism. ओके, एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म से हम लोग इनएफिशिएंट, ओके जो डायरेक्टर काम नहीं कर रहा है, जो डायरेक्टर हमारे लिए ट्रस्टवर्दी नहीं है, जो डायरेक्टर हमारे लिए वर्ती नहीं है, उसको निकाल बाहर कर देते हैं। तो सर इसका मतलब ये सारे निकल जाएंगे? नहीं, गलत कॉन्सेप्ट होगा। ओके, उनको निकाल बाहर करने का मतलब क्या है? हम उन्हें वापस उनको एक पोजीशन पे लाएंगे और वापस डिसाइड करेंगे उनको अपॉइंट करना है कि नहीं करना है।
Therefore, कान खुले. Okay, now I'm giving a very good concept. Make it sure आप समझ लीजिए. Okay, इसीलिए ये लोग बोलते हैं there are two types of director. One is rotational and one is non-rotational. One is rotational, कान खुले. One is non-rotational. One is rotational, one is non-rotational. One is rotational, one is non-rotational. Now, what is this rotational and non-rotational? Please understand. आपके जो total number of directors है उनको divide करोगे. इसका मतलब आपके पास ऑलरेडी डायरेक्टर्स होने चाहिए. आपके पास ऑलरेडी डायरेक्टर होने चाहिए. इसीलिए आप ये समझ लेना दैट रोटेशनल एंड नॉन रोटेशनल डायरेक्टर, यानी दिस सेक्शन इज नॉट ए डायरेक्ट एप्लीकेशन टू बिकम ए डायरेक्टर. सर रोटेशनल नॉन रोटेशनल में हम डिवाइड करेंगे. एप्लीकेशन टू बिकम ए डायरेक्टर इज नॉट अ मैकेनिज्म ऑफ 152, 6 and 7. सो टू बिकम ए डायरेक्टर यू रिक्वायर 160. टू बिकम ए डायरेक्टर यू रिक्वायर फर्स्ट डायरेक्टर. Okay, first director. I discussed this point yesterday that to enter into this cycle, this is a cycle because this what it is doing. Total number of directors divide into rotational and non-rotational. Now the question comes, sir, what is a rotational? Rotational director are those directors where they will retire as per the terminology of the provisions of the act. रोटेशनल डायरेक्टर में से कुछ डायरेक्टर रिटायर होंगे, जैसा एक्ट बताएगा वैसे वो रिटायर होंगे मतलब क्या? ओके, उनका टेन्योर खत्म होगा. वापस मैं बोल रहा हूं, उनका टेन्योर खत्म होगा. सर कैसे होगा, कौन सा होगा, कैसे टेन्योर होगा, बताएंगे हम लोग, आगे बता रहे हैं. तो जो रोटेशनल है उनमें से कुछ डायरेक्टर रिटायर हो जाएंगे. ओके, कुछ डायरेक्टर रिटायर हो जाएंगे. रोटेशनल डायरेक्टर आर दोज डायरेक्टर विच आर कैपेबल ऑफ रिटायरिंग, यानी इनकी कैपेबिलिटी ऐसे डिफाइन की जाती है, इनको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा. जो नॉन रोटेशनल है वो परमानेंट डायरेक्टर जैसे है. लेकिन मेक इट श्योर व्हेन आई से परमानेंट डायरेक्टर, व्हेन आई एम यूजिंग दिस वर्ड परमानेंट डायरेक्टर, डोंट एज्यूम इट मींस दे कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द बोर्ड. No, members do have a power. This is what I discussed yesterday. 169, removal of director. Member does have a power any time in the lifetime of country to remove the director. कोई भी डायरेक्टर को मेंबर रिमूव कर सकता है, एक्सेप्ट 2-3 डायरेक्टर नाम बाद में डिस्कस करेंगे. तो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ परमानेंट डायरेक्टर. तो डोंट कीप इन माइंड सर, जो नॉन रोटेशनल है यानी बैलेंस वाले नॉन रोटेशनल जो नॉन रोटेशनल है, ओके, जो नॉन रोटेशनल है क्या वो परमानेंट डायरेक्टर है? आंसर इज नो. दे कैन बी रिमूव्ड एनी टाइम, ओके, बाय फॉलोइंग द सेक्शन 169, बट दे विल नॉट बी रिमूव्ड इन एजीएम. ओके, तो इन टर्म्स ऑफ रोटेशनल, ओके, इन टर्म कंपेयर टू रोटेशनल दे आर परमानेंट डायरेक्टर. यानी उनको वापस खड़े होके, ओ भाई मेंबर्स, मैं वापस रीअपॉइंट होने की कोशिश करना चाहता हूं, मैं वापस रीअपॉइंट होना चाहता हूं, ऐसा खड़ा होऊंगा, मैं वापस रीअपॉइंट होना चाहता हूं, प्लीज आप बताइए, आप मुझे वोट दीजिए, वापस मुझे ओआर पास कीजिए. यानी रोटेशनल डायरेक्टर की लाइफ टाइम में ओआर की जरूरत होगी. नॉन रोटेशनल के लिए ओआर की बार बार जरूरत नहीं होगी. लेकिन वापस मैं समझा रहा हूं, ओके, इट डजंट मीन दैट नॉन रोटेशनल आर परमानेंट. दे can be removed. Keep in mind, all director can be removed by using section 169 by the shareholders. Okay, shareholders can remove the director. Not a big deal at all. They does have that power, and that power is given by Companies Act. Nobody, कोई इंसान तुमसे ये अपनी पावर छीन नहीं सकता, क्योंकि तुमने उनको अपॉइंट किया है तो तुम उनको निकाल सकते हो. हाँ, लेकिन सेक्शन 152(6)(7) से वो रिटायर नहीं होंगे, ये ध्यान रखना. हाँ, अगर आर्टिकल ने बोला है कि सारे रोटेशनल है तो लाइन में खड़े रहो भाई, मालिक समझने की कोशिश करो. सो अगर आर्टिकल में लिखा है ऑल डायरेक्टर की जगह 1/3 डायरेक्टर लिखा होगा, रिटायर होगा, तो लॉ को प्रायोरिटी देंगे. अरे भाई अनिकेत जी का क्वेश्चन भी एकदम तगड़ा आया है और ये कल डिस्कस किया था मैंने. यू कैनॉट ओवरराइड लॉ. अगर लॉ ने बोला है 2/3 तो 2/3 या उससे ज्यादा, ओके, इसीलिए मैंने क्या बोला, आप ये बोल सकते हो ऑल कैन बी ए रोटेशनल, बट आप ये नहीं बोल सकते 1/3 कैन बी रोटेशनल. लॉ ने क्या बोला, कितने रोटेशनल होने चाहिए? लॉ ने क्या बोला, कितने रोटेशनल होने चाहिए मालिक? लॉ ने क्या बोला है, कितने रोटेशनल होने चाहिए? लॉ ने बोला है मिनिमम नॉट लेस देन 2/3 रोटेशनल होने चाहिए. तो आप समझ लो 2/3 या उससे ज्यादा, ओके, आप डिफाइन करिए. 2/3 या उससे ज्यादा आप डिफाइन करिए. ओके, 2/3 से ज्यादा, आप 2/3 से कम नहीं कर सकते. आप ओवरराइड लॉ को ओवरराइड नहीं कर सकते. दिस इज व्हाट आई डिस्कस्ड. If you remember yesterday when I'm discussing about number of directors can become a director, okay, मेरे ख्याल से एक जन ने किसी ने बोला था लॉ लक्ष्मण रेखा है भाई, 100% लक्ष्मण रेखा. यो अरे यार लॉ बोल रहा है तुमको नॉट लेस देन 2/3 को रिटायर करना है, खत्म स्टोरी. तो if AOA states out of total number only 5 are rotational, then 2/3 condition at रहा है. Yes मालिक, AOA क्या बता रहा है? मैंने क्या बोला? आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हो मालिक? कंफ्यूज मत हो. मैंने क्या बोला? AOA क्या स्पेसिफाई कर सकता है?
आप जो एग्जांपल दे रहे हो एओए वो कर ही नहीं सकता। स्क्रीन पे देखो मैंने क्या बोला है, अनलेस अंटिल एओए स्पेसिफाई दैट ऑल डायरेक्टर रिटायर। ओके, एओए क्या लिख सकता है अपने अपने एओए में, आप क्या लिख सकते हो? मेरा क्वेश्चन एकदम क्लियर है। अरे नहीं तो हर डायरेक्टर अपने आप का मैकेनिज्म बचाने का मैकेनिज्म ले लेगा ना एओए में डाल के, फिर तो सेक्शन का मतलब ही नहीं होगा कुछ। आप समझे? तो एओए क्या बोल रहा है, एओए येलो वाला क्या बोल रहा है, येलो वाला कलर क्या बोल रहा है, एओए में आप क्या बोल सकते हो, एओए में आप बोल सकते हो सारे डायरेक्टर रोटेशनल हो सकते हैं बस। ओके, अगर आप एओए में साइलेंट, उसके अलावा एओए में मत लिखना कि नहीं 12 में से 5 डायरेक्टर रोटेशनल हो गए, ऐसा ऐसा हो ही नहीं सकता। 2/3 की कंडीशन है। हाँ मालिक, क्लियर? राघव जी ने कल बताया था कि भाई यार लक्ष्मण रेखा का पॉइंट है पर मेरे ख्याल से ये पॉइंट क्लियर हुआ, तो पहले पॉइंट को क्लियर रखे। समकित जी, अनिकेत जी, बाकी सब लोग, ऋग्वेद, च्युताई, रेवती, आर यू क्लियर दैट आर्टिकल्स कैन मेंशन ऑल डायरेक्टर्स कैन बी रोटेशनल? ओके, ऑल डायरेक्टर कैन बी रोटेशनल। अगर आर्टिकल साइलेंट है, ओके, तो हाउ मेनी शुड बी रिटायरिंग? नॉट हाउ मेनी शुड बी रोटेशनल? नॉट लेस देन 2/3 विल बी रोटेशनल, नॉट लेस देन 2/3 विल बी रोटेशनल। इधर तक क्लियर? अभी ये पॉइंट क्लियर? आगे आएगा, आगे आएगा, निपुण जी आगे आएगा, वो आगे आएगा। रिटायर होना कि नहीं होना मैं अभी तक, इसलिए मैंने बोला ऑल डायरेक्टर रिटायर मैंने लिखा हुआ है, तो डिटर्मिनेशन ऑफ रिटायरिंग, इसका मतलब सारे डायरेक्टर रिटायर होंगे ऐसा नहीं होता है। ओके, आउट ऑफ रोटेशनल वी डिटरमाइन रिटायरिंग, उनका टर्मिनोलॉजी वैसा है। सो हम लोग जब लिखते हैं कि रिटायरमेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर्स ऐसा लिखा हुआ है, तो टर्मिनोलॉजी पे अपन डिस्कस करते हैं। तो ऑल डायरेक्टर रोटेशनल नॉन रोटेशनल की बात करते हैं मालिक, परफेक्ट। ओके, अब क्वेश्चन आता है वापस और एक चीज, रोटेशनल नॉन रोटेशनल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोटेशनल एंड नॉन रोटेशनल? रोटेशनल डायरेक्टर मींस व्हाट? ओके, जिनको एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म में डाला जाएगा और हम वापस उनको रीअपॉइंट करेंगे। नॉन रोटेशनल, इनका कोई मैकेनिज्म नहीं होगा, वंस अपॉइंटेड, ओके, वो फिक्स है, परमानेंट जैसे कॉन्सेप्ट हो गए। लेकिन कान खुले, व्हेन आई से परमानेंट डायरेक्टर, इट डजंट मीन दैट यू कैन नॉट रिमूव दिस डायरेक्टर। इसका मतलब जो नॉन रोटेशनल है उनको अपन निकाल सकते हैं ऐसा नहीं है, निकाल नहीं सकते ऐसा नहीं है। वी कैन रिमूव एनी टाइम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, ओके, एंड दैट इज बेस्ड ऑन सेक्शन 169। मैं बार बार 169 यूज करते जा रहा हूं। ओके, 169 दैट, ओके, 169 रिमूवल ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी by using procedure, 100% you need to follow that procedure of 169. So now question comes, who can be rotational and who can be non-rotational? Okay, I do think you should remember this point. You should actually tell me, okay, who can be a rotational and who can be a non-rotational. This non-rotational slot should be given to whom? दिन नॉन रोटेशनल स्लॉट शुड बी गिवन टू हुम? तो कंपनी के जो एमडीज होते हैं, कंपनी के जो होल टाइम डायरेक्टर्स होते हैं, कंपनी के जो ऑपरेशनल में, इफ रिमेंबर यस्टरडे वी डिस्कस, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव जो डे टू डे काम करने वाले होते हैं, उनको नॉन रोटेशनल क्राइटेरिया दिया जाता है। Okay, those are working for the company on day-to-day basis. They are non-rotational. Chairman हो गया, okay, MD हो गया, managing director होंगे, whole time director होंगे, okay, they are non-rotational. Okay, other director are यानी non-executive, okay, they are non-rotational. अभी आपका क्वेश्चन आएगा सर तो इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्या होगा, ये क्या होगा, वो डिस्कशन बाद में करते हैं, घाई मत करिए। मैं जैसे जैसे बताते जा रहा हूं वैसे जाते जाइए भाई। मेरे को सबसे पहले मेरा टारगेट है कि भाई 9 बजे तक वी शुड बी क्लियर विथ फिगर्स, वी शुड बी क्लियर विथ फिगर्स, वी शुड बी क्लियर विथ फिगर्स। फिगर्स आई एम बाकी और क्लॉजेज है मालिक। अरे इतना आसानी से नहीं होएगा, इतना आसानी से होता तो भाई इतना मतलब इतना, अरे भाई मतलब ये कॉन्सेप्ट है ना, अगर समझ में आ गया तो मतलब बस खत्म, क्योंकि इसके बाद 160 कुछ भी नहीं है, फिर कंफ्यूजन चालू होता है 161 में। वो भी इसलिए जाता है कि अपन दोनों को इंटीग्रेट करते हैं, अगर इंटीग्रेट नहीं करेंगे तो तेरे को लिया है वो तो आंसर डायरेक्ट लिया है, ऐसा है। बट ऐसा है कि अपने को इंटीग्रेट तभी समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या आएगा। और केस स्टडी आप देखिए, इंटीग्रेट यू जस्ट गो थ्रू, मतलब एक बार ये हो जाए ना, मतलब बता रहा हूं, नवंबर 20 का आरटीपी देखिए, May 21 का आरटीपी, मां कसम, May 21 का आरटीपी चैप्टर 4, अरे क्या केस स्टडी दिया है। मतलब साला अपने को लगता है वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर, लेकिन मतलब कांड 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 केस स्टडी है यार। मतलब इट इज ऐसा नहीं है कि यार बैठ गया और खत्म हो गया, इट रिक्वायर्स एकदम अटमोस्ट कॉन्सेंट्रेशन। ओके, घाई नहीं मालिक। अब मेरा क्वेश्चन क्या जा रहा है, मेरे को ये बताइए। एवरीवन ऑन द स्क्रीन, मेरे टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर 11 है। एवरीवन ऑन द स्क्रीन,
मेरे टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर 11 है. प्लीज टेल मी हाउ मेनी आर नॉन रोटेशनल डायरेक्टर. I am discussing what non-rotational director. Okay, from 11, how many are non-rotational? In this case, अगर एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन आया कि मुझे नॉन रोटेशनल बताइए, देखो रोटेशनल क्वेश्चन पूछा होता तो आंसर रेडी है. ओके, आंसर रेडी है क्योंकि डायरेक्टली आपको 2/3 करना है. प्रॉब्लम क्या होगा, ओके, अगर नॉन रोटेशनल पूछा गया और हम लोग अपना एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिमाग लगाएंगे, हम क्या करेंगे, ओके सर रोटेशनल कितने थे, 2/3 थे, तो नॉन रोटेशनल कितने होने चाहिए, 1/3, एंड वी विल डू 1/3. ओके, 11 पे 1/3 लगा देंगे और 1/3 लगाने के बाद आंसर लेके आएंगे. ओके, और मैं आपको बता दूं ये कंप्लीटली रॉन्ग होगा. अगर 1/3 लगाने के बाद आपको आंसर आ रहा है तो आपको समझ में आ रहा है 1/3 क्या आएगा. ओके, जियाद पर 1/3 आएगा 3 पॉइंट. ओके, अगर समझ में आ रहा है तो 3.66 और 3.66 को अपन 4 बोलेंगे. आई एम टेलिंग यू दिस आंसर इज कंप्लीटली रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग. दिस इज यू नीड टू अंडरस्टैंड. इसीलिए मैं घाई नहीं कर रहा हूं, एक एक चीज बता रहा हूं. इसका मतलब आपने 1/3 लगाया तो गेम हो गया भाई. ओके, 1/3 नहीं लगाना, ये उल्टा है. तो अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया नॉन रोटेशनल बताइए, व्हाट यू शुड डू, यू शुड इन दिस केस ऑफ क्वेश्चन यू शुड कैलकुलेट फर्स्ट रोटेशनल कितने हैं, रोटेशनल कितने हैं, और रोटेशनल 11 मल्टीप्लाई बाय 2/3 करोगे और 11 मल्टीप्लाई बाय 2/3 करने के बाद आपको 7.2 आएगा विच विल बी गो एट 8. यानी आपको समझना होगा रोटेशनल इज 8 एंड देन यू शुड कैलकुलेट नॉन रोटेशनल इज इक्वल टू total number of director minus rotational director. I am just discussing like a formula, Malik. Rotational director. Or what is the biggest problem? I do think you understood what is the biggest problem in this, because they are using the word not less than 2/3. If they are not using the word not less than 2/3 and they are using the word 2/3, then we can go with the other mechanism also. But if they are using, so the correct mechanism, the correct way to do the calculation is this, Malik. प्लीज अंडरस्टैंड, करेक्ट वे. तो यहां पर क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हैं मालिक, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 11 है एंड आपके रोटेशनल कितने हैं, 8 है, तो आपका आंसर होगा 3 एंड दिस इज करेक्ट. And I do think now you understood, और even आंसर मेरे को 3 मिला है, आंसर मेरे को 3 मिला हुआ है. Okay, so I do think you understood that logic. What I want to explain from this point is how you should calculate in such kind of questions. If you do hurry, okay, I will just give you certain samples also. Okay, if you do hurry, घाई में किया और आपने क्वेश्चन बराबर नहीं पढ़ा, okay, फटफट में बहुत गड़बड़ हो जाती है हमारी. ओके, तो अब यहां तक की कहानी, आई डू थिंक ये दोनों कैलकुलेशन आपके दिमाग में बैठ गए. यानी नाउ यू अंडरस्टूड हाउ टू कैलकुलेट रोटेशनल एंड हाउ टू कैलकुलेट नॉन रोटेशनल. ठीक है, ओके. अब सर आई एम नॉट गोइंग विद द सेक्शन. अभी इसके नीचे मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं. इसके नीचे ना मैं क्लॉजेस जब अपन पूरा डिस्कस करेंगे ना तब लिखेंगे. तो अभी मैं इसके नीचे कुछ नहीं लिख रहा हूं. मैं बुक के सीक्वेंस से नहीं जा रहा हूं, मैं अभी अपने सीक्वेंस से समझा रहा हूं. बुक के सीक्वेंस में इधर मैं जब लिखूंगा तो आपको पढ़ने में आसानी होगी. तो यहां तक आपको अगर समझ में आ गया, ओके, तो मेरे ख्याल से गुड इनफ. यहां पर फ्रीज करेंगे. सो नाउ राइट नाउ यू अंडरस्टूड. अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोलता है, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोलता है कि ऑल डायरेक्टर्स, आराम से, आई मे बी रिपीटेड बट आई रिक्वायर टू बी दैट रिपीटेशन, ऑल डायरेक्टर्स आर रोटेशनल. ओके, तो सारे रोटेशनल होंगे और ओके नॉट लेस देन 2/3. ठीक है मालिक. ओके, नॉट लेस देन 2/3. ओके, नाउ व्हाट नेक्स्ट पॉइंट सेज, नेक्स्ट पॉइंट सुनिए. ओके, आउट ऑफ रोटेशनल डायरेक्टर, आउट ऑफ रोटेशनल, मैं सीक्वेंस से नहीं जा रहा हूं, मैं मेरे पॉइंट से जा रहा हूं. ओके, तो बाद में अपन इसको क्लॉज वाइज डिवाइड कर लेंगे. आउट ऑफ रोटेशनल, आउट ऑफ रोटेशनल, कान खुले, आउट ऑफ रोटेशनल इन एवरी एजीएम, इन एवरी एजीएम, आउट ऑफ रोटेशनल इन एवरी एजीएम, out of rotational in every AGM. Okay, please understand, 1/3 directors will retire. 1/3 directors will retire in every AGM. 1/3 directors will retire. What I am discussing, out of rotational in every AGM. What section is saying further? Out of rotational director, what you calculate total number of directors. Out of total number of directors, you calculated rotational. Out of rotational in every AGM, 1/3 directors will be retiring directors. Yani please understand. Okay, all rotational directors are retiring directors.
ऑल रोटेशनल डायरेक्टर आर रिटायरिंग डायरेक्टर, समझ रहे हो? जब मैं बोल रहा हूं ऑल मतलब रोटेशनल रिटायरिंग होते हैं, लेकिन हर एजीएम में सब जन रिटायर नहीं होते हैं। सेक्शन बोलता है हर एजीएम में कितने डायरेक्टर रिटायर होंगे, 1/3 ऑफ डायरेक्टर रिटायर होंगे। लेकिन इसमें वापस वही पॉइंट डाला हुआ है, व्हाट इज दैट पॉइंट? ओके, ऐसा हो सकता है एओए में स्पेसिफाई ऑल रोटेशनल में रिटायर, ऑल रोटेशनल डायरेक्टर में रिटायर। ओके, यानी ऐसा हो सकता है जैसे पहले लिखा था। ओके देखो 1/3 अपना एक्ट क्या बोलता है, 1/3 हर एजीएम में रिटायर होगा, 1/3 हर एजीएम में रिटायर होगा। अपना एक्ट बोलता है 1/3 हर एजीएम में रिटायर होगा। ओके ये समझ में आ गया मालिक? अगर ये समझ में आ गया तो लॉजिक क्लियर रखो। ओके 1/3 हर एजीएम में रिटायर होगा, लेकिन अगर एओए में लिखा है कि सारे रोटेशनल शुड रिटायर, एओए में लिखा है ऑल रोटेशनल शुड रिटायर, तो सबके सब रिटायर होंगे। ओके अगर मेरे को बताओ कितना रिटायर करने को बोला इन्होंने, 1/3, तो 1/3 से ज्यादा रिटायर हो सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है सर 1/3 में पॉइंट का क्या करना है? तो क्योंकि 1/3 है तो वापस पॉइंट आ सकता है, तो इसीलिए स्क्रीन पे सबका ध्यान, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर 0.33 है तो यू नीड टू गो पहले वाले नंबर, इफ इट इज 0.67 यू नीड टू गो 0.67 है, 0.67 है, यू नीड टू टेक द नेक्स्ट नंबर। प्लीज एवरीबडी टेक केयर ऑफ इट। जब आप रिटायरिंग का कैलकुलेशन करोगे, रोटेशनल नहीं, वर्डिंग्स में कंफ्यूजन होता है। जब आप रिटायरिंग का कैलकुलेशन करोगे और आप 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे, सेक्शन बोलता है अगर 0.33 है, 0.33 है तो आप पहले वाला नंबर लोगे, 0.67 है तो नेक्स्ट नंबर लोगे। 0.33 है तो आप पहले वाला नंबर लोगे, 0.67 है तो आप बाद वाला नंबर लोगे। ओके मेरे ख्याल से यहां तक की कहानी क्लियर हो जानी चाहिए अभी। तो आपको क्या समझ गया, हर एजीएम में क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आएंगे। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को हम लोग डिवाइड करेंगे दो पार्ट में, रोटेशनल नॉन रोटेशनल। सर कितने रोटेशनल होंगे, नॉट लेस देन 2/3। बैलेंस विल बी नॉन रोटेशनल, आई एम यूजिंग द वर्ड क्लियरली, बैलेंस। आई एम नॉट सेइंग 1/3 इज नॉन रोटेशनल, आई एम सेइंग बैलेंस विल बी नॉन रोटेशनल। अब आते हैं 2/3 जो रोटेशनल आपका आया है, रोटेशनल को फर्दर डिवाइड करेंगे और उसको बोलेंगे 1/3 का एप्लीकेशन करो, और 1/3 हर एजीएम में रिटायर होंगे। सर ये हर एजीएम में रिटायर होंगे, इसका मतलब क्या होगा, जो 1/3 आएंगे वो एजीएम में टाटा बाय बाय बोलेंगे, और अपने आप को अगर वो वापस इलेक्ट करवाना चाहते हैं तो वापस वो स्टेज पे जाके खड़े होंगे और सब शेयर होल्डर को बोलेंगे मालिक ओके आई वांट टू अगेन अपॉइंट एज डायरेक्टर। क्या कहता है मालिक, ओके अगर आप चाहते हो मैं वापस आऊं तो ओआर या एसआर जो भी रिक्वायरमेंट है वो पास कर लीजिए। और फिर अगर ओआर या एसआर एज द केस में भी, एसआर मतलब क्यों 15 के ऊपर है तो ओके एज द केस में भी, ओके तो इस केस में वापस वो रीअपॉइंट हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। दिस इज व्हाट इज सिनेरियो। आगे वाला सिनेरियो मैं बाद में करता हूं, पर पहले कैलकुलेशन पे सिनेरियो जाता हूं। Isn't the AOA overriding the law? Why overriding the law? AOA में मेंशन करता हूं overriding a law कब होगा, जब no डायरेक्टर विल रिटायर, और रोटेशनल होगा लेकिन नो डायरेक्टर विल रिटायर। ओके नो डायरेक्टर विल रिटायर। देखो जितना मिनिमम इन्होंने बोला उतना तो रिटायर होना ही चाहिए, उससे ज्यादा करना है एओए के पास है, उससे ज्यादा करना है तो एओए के पास है। जितना इन्होंने बोला मिनिमम इतने रिटायर होने चाहिए, इससे ज्यादा रिटायर करो। देखो यही बोल रहा हूं, इसीलिए कल किसी ने आई फॉरगॉट दैट नेम यस्टरडे, बिकॉज ये चीज मैं आपको बता रहा था। इफ यू रिमेंबर यस्टरडे, देखो कैसे उल्टा मैकेनिज्म आ रहा था। यस्टरडे वी आर डिस्कसिंग अ डायरेक्टर कैनॉट बी ए डायरेक्टर इन मोर देन 20 कंपनी, 20 से ज्यादा नहीं है, लेकिन आर्टिकल 20 से भी कम कर सकता है। याद आया मालिक? आज क्या बोला है, कंपनी बोला है इतने तो रिटायर होने चाहिए, आर्टिकल बोलता है ज्यादा भी हो तो चलेगा। इसीलिए कल किसी ने बोला था, यानी उसके अंदर, अगर उसके अंदर किसी ने कल पूछा था सर उसके अंदर रहा तो क्या होगा, तो मैंने बताया था उसके अंदर वाला कॉन्सेप्ट मत लगाओ। ओके एक्ट क्या बोल रहा है उसको ओवरराइड मत होने दो। एक्ट ने बोला 20 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो आप 20 से ज्यादा कर ही नहीं सकते, 20 से कम करो। एक्ट ने बोला है इतने मिनिमम होने चाहिए, तो मिनिमम से ज्यादा आप कर सकते हो, मिनिमम के कम नहीं कर सकते मालिक। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर? ओके 2/3 भी लिख सकते हैं, लिखो ना मालिक, क्या प्रॉब्लम है। मैंने क्या बोला 1/3 से ज्यादा। नितिन कुमार जी, वाह वाह वाह, नितिन कुमार जी कांड किए हो आप नितिन कुमार जी कांड किए। नितिन कुमार जी ने क्वेश्चन पूछा सर व्हाट इफ अगर इधर 0.5 आया, व्हाट इफ इधर 0.5 आया तो क्या होगा सर, 0.50 आया तो क्या होगा। नितिन कुमार जी जय हो जय हो जय हो। अरे मेरे भाई डिवाइड बाय 1/3 है, 1/3 में 0.5 कब आएगा, 1/3 में या तो 0.33 आएगा नहीं तो 0.67 आएगा। जंपो। ओके नितिन कुमार जी, ओके 0.5 नहीं आता मालिक, मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है।
ओके वापस मैंने पहले दिन क्लियर किया था, हाँ भाई मजाक कर रहा हूं, मैं झंपी बोल रहा हूं, ये नितिन कुमार जी एकदम एकदम लाइट हार्टेड है। ओके मैं आपने पूछा क्वेरी, कोई टेंशन नहीं है, टेंशन मत लो। अरे यार क्या ठीक है, आता है किसी किसी के दिमाग में कैसे कैसे कुछ, टेंशन मत लो। बट ये पॉइंट है कि दैट्स इट, दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क। तो 0.50 जिंदगी में नहीं आएगा मालिक, 0.50 जिंदगी में नहीं आएगा मालिक, 0.50 जिंदगी में नहीं आएगा। ओके तो 0.50 जिंदगी में नहीं आएगा। अब जिंदगी में नहीं आएगा तो लेट डू द कैलकुलेशन फर्दर, लेट डू द कैलकुलेशन फर्दर। इसको कैलकुलेशन लेते हैं। अब मेरे को बताओ, इसी को कैलकुलेशन आगे कर रहे हैं। अब मैं कैलकुलेशन लिख रहा हूं आराम से। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ओके 12 था। रोटेशनल अपन ने ऊपर कैलकुलेट कर लिया है, रोटेशनल 8 है, नॉन रोटेशनल ओके 4 है। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 11 है, रोटेशनल 8 है, नॉन रोटेशनल ओके कितने रहेंगे 3। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 10 है, रोटेशनल कितने हैं 7 और नॉन रोटेशनल 3। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 9 है, रोटेशनल 6 है और नॉन रोटेशनल 3 है। मेरे ख्याल से मालिक एवरीबॉडी क्लियर। 2/3 तो आप अपने लॉजिक से रखो, 1/3 के ऊपर जाना चाहिए वंदना जी, 1/3 के ऊपर जाना चाहिए मालिक। अब इसके आंसर आप मेरे को दो। अब मेरा क्वेश्चन है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन साइलेंट है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन साइलेंट है। अब मेरा क्वेश्चन है, अरे भाई बहुत आराम से, घाई में मत जाना। अब मेरा क्वेश्चन है, मेरे को बताओ इसमें रिटायरिंग कितने होंगे, रिटायरिंग डायरेक्टर, रिटायरिंग डायरेक्टर, रिटायरिंग डायरेक्टर कितने होंगे मेरे को पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों का आंसर दो। रिटायरिंग डायरेक्टर कितने होंगे, आई वांट ऑल 4 रिटायरिंग डायरेक्टर। ओके पहले इसमें, अब मेरे को बताओ पहली बात, आप मल्टीप्लाई किसको करोगे, मल्टीप्लाई किसको करोगे और मल्टीप्लाई किससे करोगे। मल्टीप्लाई करना होगा ओके रोटेशनल डायरेक्टर को, बिकॉज रोटेशनल डायरेक्टर आर रिटायरिंग डायरेक्टर, रोटेशनल डायरेक्टर आर रिटायरिंग डायरेक्टर, रोटेशनल डायरेक्टर आर रिटायरिंग डायरेक्टर, रोटेशनल डायरेक्टर आर रिटायरिंग डायरेक्टर। ठीक है मालिक, ये समझ में आया। तो आपको ये समझना होगा, यहां पर जो अपन मल्टीप्लाई करेंगे वो 8 मल्टीप्लाई बाय 1/3। अब मेरे को बताओ यहां पर क्या आएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 1/3 और दूसरा और एक आएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 1/3 ओके। अगला आएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 1/3 ओके और आएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3 ओके परफेक्ट मालिक। अगर आपने देखा होगा 8 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मतलब कितना हुआ ओके 2.67। अगर पहले क्राइटेरिया में देखें तो यहां पर आएंगे अपने 3। मेरे ख्याल से सबको आंसर बराबर आ रहा है ओके। दूसरा भी आपको सेम सिनेरियो आएगा 3। अब मेरे को बताओ 7 मल्टीप्लाई बाय 1/3 क्या होगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 1/3 जो हुआ, मैं मल्टीप्लाई बाय 1/3 करना माँ कसम साला ओके 7 मल्टीप्लाई बाय 1/3 ओके आपका आ जाएगा 2 एंड 2 परफेक्ट मालिक ओके। ऑलमोस्ट मुझे सबके आंसर मिले हैं परफेक्ट मालिक। मेरे ख्याल से आंसर समझ में आया। तो संकेत जी, तृप्ति जी, मालिक पक्का तोड़ समझ, मतलब लॉजिक समझ में आया रिटायरिंग का ओके तो कॉन्सेप्ट रोटेशनल मल्टीप्लाई बाय 1/3 परफेक्ट। वत्सल मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट समझ में आया इधर तक। और एज्यूम मत करना सब खत्म हो, और खत्म हो गया 150 to 6 अभी आता है। अरे भाई अभी तो मतलब आएगा एक एक चीज इंसर्ट करते हैं। परफेक्ट रेवती परफेक्ट, मयूरी, गरिमा परफेक्ट मालिक ओके। तो मेरे ख्याल से यहां तक की कहानी आसान मालिक, जम रही है मालिक। जम रहा है इधर तक, कैलकुलेशन जम रहा है क्या। सेक्शन नंबर एंड अदर थिंग, ये क्लॉज ये जो मैं आपको अपडेट बाद में करता हूं, ठीक है। परफेक्ट मालिक परफेक्ट ओके। अब मेरा क्वेश्चन ये आएगा, आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं, घाई नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। घाई मतलब मत करो घाई इस सेंस में, अगर कुछ भी डाउट रहा तो प्लीज पूछो मेरे को ओके ठीक है। अब क्वेश्चन ये है ओके, लेट टेक दिस एग्जांपल ओके, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर 12 वाला। I am taking this example further. Okay. Now my question is, how many are rotational? I am taking further. How many are rotational? नॉन रोटेशनल स्लॉट किसको देंगे मालिक, नॉन रोटेशनल स्लॉट किसको देंगे, नॉन रोटेशनल स्लॉट एमडी, होल टाइम डायरेक्टर और समथिंग लाइक दैट, उनको देंगे।
मेरे ख्याल से क्लियर, उनको देंगे, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है इसमें से रोटेशनल कितने हैं, तो आपने बोला रोटेशनल 8 है। ओके, सब लोग का ध्यान स्क्रीन पे, हाँ, बिकॉज मैं सब एग्जांपल से पहले क्लियर कर रहा हूं, फिर मैं आपको जैसे ही थियरी पढ़ूंगा ना तो आपको आसान लगेगा, क्योंकि एग्जांपल समझ में आने के बाद फिर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया, देन वॉट एवर लीगल लैंग्वेज इज देयर ना, आई विल इंसर्ट दैट। तो लेट फर्स्ट इन लॉजिकली कॉन्सेप्चुअली वी अंडरस्टैंड दिस। ओके, नाउ रोटेशनल इज 8. Okay, rotational is 8. Now let's take the name. Okay, who are 8 person? A, B, C, D, E, F, G, H. ये 8 नाम आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, जो 8 लोग रोटेशनल है। 8 लोग रोटेशनल है, 8 लोग रोटेशनल है। ओके, 8 पीपल्स आर रोटेशनल डायरेक्टर। परफेक्ट सर, ओके सर, अंडरस्टूड, ठीक है। नाउ टेल मी, आउट ऑफ रोटेशनल हाउ मेनी विल बी रिटायरिंग डायरेक्टर, हाउ मेनी विल बी रिटायरिंग डायरेक्टर? सो रिटायरिंग डायरेक्टर, मैं वर्डिंग बरोबर यूज कर रहा हूं, रिटायरिंग डायरेक्टर विल बी 8 इंटू 1/3, जो ऊपर अपन ने कैलकुलेशन किया, एंड दैट इज 3. Now my question is, okay, my question comes to you directly. Don't look into notes. अगर आपके पास नोट्स है तो okay, और समझेगा भी नहीं, जाने तो नोट्स लो भाई, नोट्स लो। ओके, ढूंढ के बताओ किधर क्या पॉइंट है। My question is, okay, 3 जन रिटायर होंगे। अब 3 जन रिटायर होंगे मतलब 8 में से 5, ओके, अब भी ये एजीएम में रिटायर नहीं होंगे। 8 में से 5 ये एजीएम में रिटायर नहीं होंगे। ओके, 3 ये एजीएम में रिटायर होंगे। 8 में से 5, ओके, 8 में से 5, ओके, कान खुले, हाँ, एकदम क्लियर कट। 8 में से 5, ओके, ये एजीएम में रिटायर नहीं होंगे, 3 ये एजीएम में रिटायर होंगे। अब मेरा क्वेश्चन है, ओके, ये जो 8 नाम है, इसमें से आपको क्या लगता है कौन रिटायर होना चाहिए? ये 8 नाम मैंने आपको दे दिए मालिक, आप मेरे को बताइए, हु शुड रिटायर हियर? आई वॉन्ट एन आंसर, आई विल बी वेटिंग फॉर आंसर, नो वरी। Who should retire? A, B, C, D, E, F, G, H. Sir, A, B, C, D, E, F, G, H, A, G, H, B, C, B, A. Okay, D, B, A. Who should retire? A, B, C, क्योंकि पहले है। ओ हो गिरिराज, लेकिन तूने इनडायरेक्टली, गिरिराज भाई, तुमने इनडायरेक्टली आंसर भी दे दिया है। ओके, पर किसको करेंगे? हु विल डिसाइड एंड हाउ? ओके, यही डायरेक्टर्स हुज टेन्योर इज एक्सपायरिंग। मालिक संकेत जी, यही तो क्वेश्चन है, किसका टेन्योर एक्सपायर हो रहा है? कैसे डिसाइड करेंगे टेन्योर कैसे एक्सपायर हो रहा है? नितिन कुमार जी, अपन वो कल बाद में डिस्कस करते हैं, वो मैं आपको बाद में करता हूं। रोटेशनल में वुमन भी डायरेक्टर हो सकते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है? वुमन हो या भाई कोई भी हो, रोटेशनल स्लॉट दिया हुआ है तो है। ऋषभ, आई गॉट द फर्स्ट 3 डायरेक्टर। मयूर का पॉइंट है, हु वाज रिसीव्ड फीफो सिस्टम, परफेक्ट। मेंबर नो डिसाइड, अरे वंदना जी, मेंबर इसमें कोई लेना देना नहीं, मेंबर विल नॉट डिसाइड हु विल रिटायर। वंदना जी, मेंबर नहीं, मां कसम, बेस्ड ऑन अपॉइंटमेंट। जगत द्विवेदी, 2-4 आंसर मेरे को अच्छे लगे। फीफो मेथड, जो पहले आया वो आ जाएगा। अब ये तीनों में से अपॉइंटमेंट एज्यूम करते हैं, तीनों का अपॉइंटमेंट 20th जून नहीं रे, 19th जून 2021 में हुआ था। ओके, तीनों का अपॉइंटमेंट 19 जून 2021 में हुआ था। ओके, एज्यूम करते हैं, या रेदर देन मैं एज्यूम करता हूं 2020 में हुआ था। तीनों का अपॉइंटमेंट 2020 में हुआ, 19 जून 2020। ओके, पहले आप डिसाइड कर लो, दिमाग में डाल दो, जो पहले अपॉइंट हुआ वो, जो पहले अपॉइंट हुआ। अभी एज्यूम करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूं, सुन लीजिए। एबीसी अगर 18 जून को आए, डीईएफ 19 को आए और जीएच 20 को आए, तो पहले एबीसी निकलेंगे। जब डेट्स क्लियर है, जिसका अपॉइंटमेंट पहले हुआ था, जिसका अपॉइंटमेंट पहले हुआ था मालिक, जिसका अपॉइंटमेंट पहले हुआ था वो पहले रिटायर होगा। ओके, मैं मालिक बोलते ही सीरी भी बोलती है, हाउ कैन आई हेल्प? डोंट हेल्प, ओके, आई एम हेल्पिंग माई सेल्फ, थैंक्स सीरी। जिसका अपॉइंटमेंट पहले हुआ था वो रिटायर होगा। लेकिन व्हाट इफ अगर अपॉइंटमेंट एक ही दिन में हुआ, व्हाट इफ एक ही टाइम पे हुआ, व्हाट इफ एक ही इसमें हुआ? एग्जांपल सर, इसका एग्जांपल फर्स्ट डायरेक्टर ले लो, फर्स्ट डायरेक्टर 8 नाम दिए हुए थे। अब मेरे को बताओ, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ लॉन्गेस्ट टेन्योर ना मालिक, आर यू गेटिंग द पॉइंट? एज्यूम करते हैं ये फर्स्ट एजीएम ही अपनी,
ओके ये 8 है, जो 4 है वो नॉन रोटेशनल है, पहले से डिसाइडेड थे। 12 डायरेक्टर थे, 4 मतलब 12 या 12 4 नॉन रोटेशनल डिफाइन थे। ओके एक्स वाई जेड वो नॉन रोटेशनल है, ओके बट ये रोटेशनल है। अब इसमें से कौन डिसाइड होगा एक ही दिन पे? तो यहां पर ओके म्यूचुअली डिसाइड करेंगे, म्यूचुअली डिसाइड करेंगे। कान खुले मैं क्या बोल रहा हूं, अगर एक ही दिन पे अपॉइंट हुए म्यूचुअली डिसाइड करेंगे, और अगर म्यूचुअली डिसाइड नहीं हो रहा है, एबीसी बोला नहीं 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 झगड़ा हो रहा है, नहीं 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 करने का नहीं है, ओके इन दैट केस लॉट्स चिट्ठी निकालेंगे, ऑटो के नाम डालेंगे, ओके बाउल में डालेंगे, ओके जिसका नाम आएगा लकी पर्सन, ओके लकी पर्सन, लकी पर्सन। ओके क्योंकि देखो रिटायरिंग होना है, इसका मतलब इनको मालूम है यार, हो सकता है वापस रीअपॉइंट हो ना हो, वॉट एवर इट में भी, बट हाउ सेक्शन इज इंटरप्रिटेटिंग। सेक्शन बोलता है जिसका ऑफिस लॉन्गेस्ट है, फर्स्ट थिंग। दूसरा ओके जिस अगर लॉन्गेस्ट नहीं है, सेम ही डे पे अपॉइंटमेंट है, तो भाई दोनों म्यूचुअली डिसाइड कर लेंगे, मतलब साथ में डिसाइड करेंगे कौन रिटायर होगा। और अगर म्यूचुअली डिसाइड नहीं हो रहा है तो लॉट से। तो 3 चीजें आपने ध्यान रखनी है, ओके 3 चीजें हाथ साथ में रखनी है, 3 चीजें पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। यानी हु विल रिटायर, देखो प्लीज अंडरस्टैंड, मैं एक एक करके जा रहा हूं। पहले टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर, पहले आपने समझना है रोटेशनल नॉन रोटेशनल, फिर आपको समझना है रिटायरिंग नॉन रिटायरिंग। अब हु विल रिटायर, मैं एक एक स्टेप आगे जाते जा रहा हूं। नाउ क्वेश्चन इज हु विल रिटायर। तो भाई अपन ने बोला लॉन्गेस्ट ऑफिस, लॉन्गेस्ट ऑफिस नहीं है एक ही डेट पे, तो म्यूचुअली डिसाइड करेंगे, म्यूचुअली नहीं हुआ तो लॉट से डिसाइड करेंगे। ओके लॉटरी सिस्टम, मान लीजिए एवरीबॉडी क्लियर। ओके तो अभी एज्यूम करते हैं यहां पर रिटायरिंग डायरेक्टर ए बी सी है और ए बी सी रिटायर हो रहे हैं, यानी अब आप समझ लीजिए डी ई एफ और जी एच का अपॉइंटमेंट, ओके अपॉइंटमेंट डेट 19 जून। आराम से, मैं एग्जांपल एकदम अच्छे से, ये लास्ट एग्जांपल है, इसके बाद और फिल्टर है लेकिन वो अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा, मेरे ब्रेक तक का ये कॉन्सेप्ट था, इधर तक का। ओके तो अगर ये 19 जून में है और एज्यूम करते हैं ये कंपनी में कोई डायरेक्टर चेंज नहीं हुआ और जो रिटायर हो रहे हैं उनको वापस रीअपॉइंट कर लिया गया, यानी अब मेरे को बताओ ए बी सी सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? ए बी सी का अपॉइंटमेंट डेट क्या होगा? 19 जून 2021, क्योंकि अब मैं 19 जून 2021 की बात कर रहा हूं एजीएम की। अभी आज अपन 19 जून 2021 की बात कर रहे हैं एजीएम की, और 19 जून इसलिए लिखा है कि अपना बर्थडे भाई कांड है, 19 जून को एक कांड हुआ है। ओके 19 जून एकदम कांड है भाई, अपना बर्थडे है 19 जून को, मतलब गया बर्थडे। तो 19 जून के दिन ओके एबीसी का अपॉइंटमेंट हो गया, यानी पॉइंट टू बी नोटेड। ओके अगर आपको समझ में आया है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो परफेक्ट। ओके तो आपको समझ में आ गया कि भाई 2021 में एबीसी को निकाला गया, एबीसी वापस खड़े रहे और सारे शेयर होल्डर ने बोला ठीक है एबीसी इज वापस रीअपॉइंटेड। I do think you understood मालिक इधर तक। Now my question comes, okay now अगला AGM, this is the AGM of 19 June 2021. Now my question is, okay there will be a next AGM. When is the next AGM? AGM is on of 19 June 2022. ओके एंड आई एम मेकिंग दिस थिंग्स क्लियर कि मैं बोल रहा हूं कोई चेंज नहीं है, एज्यूम करते हैं सब स्टैटिक है, तो इजीली एग्जांपल समझेगा। माय क्वेश्चन इज नाउ हु विल रिमूव, हु विल बी रिमूविंग, हु विल बी मतलब कौन निकलेगा मालिक? अब कौन निकलेगा? कोई इशू नहीं चल रहा ना भाई? DEF GH जी हाँ DEF GH में से कोई भी 3, तो परफेक्ट एवरीबडी इज गिविंग द पर्टिकुलर आंसर। ओके मैं थोड़ा सा ये पॉइंट पे हूं। ओके परफेक्ट। ओके DEF GH में से कोई भी 3, तो नाउ ओके अपना एग्जांपल वापस सेम रखते हैं। ओके तो GH ओके GH रह रहे हैं, इनका अपॉइंटमेंट 19 जून 2020 का है। ओके ABC इनका अपॉइंटमेंट 19 जून 2021 का है, एंड DEF एज्यूम करते हैं वापस वो रीअपॉइंट हो गया, यानी आपको समझ में आ गया DEF को निकाला गया 19 जून 2022 को, 19 जून 2022 में। ओके DEF को निकाला गया था और वापस रीअपॉइंट कर दिया, निकाला गया मतलब रिटायर हुए एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट।
ओके और अब मेरा क्वेश्चन है, लास्ट आंसर दे दीजिए, एजीएम ऑफ 19th जून, लास्ट आंसर नाउ, गिव मी ए करेक्ट आंसर नाउ बिकॉज यू विल बी हैविंग ए करेक्ट आंसर नाउ। 2023 में हु विल बी रिमूविंग नाउ, हु विल बी रिटायरिंग डायरेक्टर, हु विल बी रिटायरिंग? दिस इज हाउ एग्जामिनेशन क्वेश्चन कम्स, मालिक। This is how they will be giving a dates. This is how they will be giving a names. Okay, मैंने ABCD लिया है. They will be giving a names. They will be giving a different dates. We will solve that question also. We'll solve that question also. जहां पर नाम होंगे और डेट्स, अलग अलग डेट्स होंगे और कौन रिटायर होगा, ये भी डिस्कशन है. मॉड्यूल में नहीं है, वो अपने को अलग से सॉल्व करना पड़ेगा. बट दैट इज हाउ द थिंग्स विल वर्क, मालिक, टू रिमेंबर. एंड 100%, ओके, somebody told, ओके, अपने पास आंसर आ गया है. एंड आई डू थिंक नाउ यू आर कंफर्टेबल विद द कंटेंट, यू आर कंफर्टेबल विद द कंटेंट नाउ. ओके, सो लेट डू लाइक दिस. ए निकल जाएगा, बी और सी का अपॉइंटमेंट डेट विल बी 19 जून 21. ओके, DEF का अपॉइंटमेंट डेट इज 19 जून 2022 एंड माई GHA वापस अपॉइंट हुआ 19 जून 23. भारत माता की जय. आई डू थिंक नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर एंड हु विल रिटायर एंड हाउ द थिंग्स आर वर्किंग, ये अपन ने डिस्कस कर लिया. GH कंपल्सरीली एंड एनीवन. परफेक्ट. महर्षि ठक्कर साहब जी, तोड़, मालिक परफेक्ट, मयूरी, एवरीवन. मतलब मैंने देखे नहीं आंसर एक्चुअली, क्योंकि मेरे को मालूम था ये आ जाना चाहिए अभी. ओके, मेरे ख्याल से एवरीबडी अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. ओके, मेरे ख्याल से एवरीवन क्लियर. ओके, जस्ट लास्ट कॉन्सेप्ट. ओके, और इसके बाद भी कॉन्सेप्ट बाकी है, लेकिन दैट इज अ डिफरेंट एलिमेंट ऑल टुगेदर. बट इसको एंड करने के लिए मालिक, इस कॉन्सेप्ट को एंड करने के लिए, सर एजीएम में होगा क्या? व्हाट विल हैपन इन एजीएम? व्हाट एग्जैक्टली विल हैपन इन एजीएम, सर? ओके, तो एवरीबडी सब लोग मेरे को देखिए, अच्छे से ध्यान दीजिए. एजीएम में, ओके, जैसे ये शायद आपने ऑडिट में पढ़ा हो, वे सिमिलर थिंग्स है. एजीएम में तीन चीजें हो सकती है. पहला, जो रिटायरिंग हो रहा है उनको रीअपॉइंट कर सकते हैं. शेयर होल्डर बोल रहे हैं कि ABC यू आर रीअपॉइंटेड. ओके, या तो ये हो सकता है, या ओके वो बोलते हैं ABC को रीअपॉइंट नहीं करना है, वी शुड रीअपॉइंट सम न्यू डायरेक्टर्स. यानी एग्जांपल PQR, यू आर अपॉइंटेड, यू आर रीअपॉइंटेड नहीं, यू आर अपॉइंटेड नाउ. मतलब उनको फिर अपन रोटेशनल नॉन रोटेशनल के कैलकुलेशन में जाते रहेगा, वॉट एवर इट में भी. इसका मतलब जो रिटायरिंग है उनको रीअपॉइंट कर सकते हैं, या उनकी जगह पे नए डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं. कान खुले, मैं क्या बोल रहा हूं? जो रिटायरिंग है वो रीअपॉइंट हो सकते हैं, या उनकी जगह पे नए डायरेक्टर. जो उनकी जगह पे नए डायरेक्टर आ रहे हैं वो कौन से मैकेनिज्म से आएंगे? 160. ओके, अपना आगे बाकी है 160 से एप्लीकेशन आया होगा, और उसके थ्रू ओके वो जो नया है उनको ले सकते हैं अपन. या अपन ऐसे बोल सकते हैं, शेयर होल्डर ऐसा बोल सकता है, हमें कोई अपॉइंटमेंट नहीं करना है, ये 3 रिटायर कर दो, खत्म करो, ये पोजीशन को वैकेंट रखो. There is no compulsion that we should be having, but what we should ensure that minimum directors are there, 1 2 3. We should ensure that minimum director, it does not go below minimum, it should not go below minimum, that's it. अगर आपको ऐसा लगना है कि भाई यार the position may be vacant, let shareholder will decide with OR and other things. Okay, but what I want to tell you is what will happen in meeting. Meeting में क्या होगा? मीटिंग में either ये जो मैंने एग्जांपल दिया ऐसा होगा, will happen like this, that retiring director are reappointed, or we may appoint new director by 160 mechanism. 160 से एप्लीकेशन आया होगा and we are appointing them instead of the retiring one. Or we may decide that we are not filling that position which is vacant. Okay, let position be vacant, doesn't matter. I do think the things are clear. तो अब अगर आप ये देखोगे तो this example has made this, ये पूरा सेट has made everything clear for you कि भाई कैसे वर्क हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. I do think the things are clear. So what will happen in AGM में देखो, AGM में बाकी डिस्कशन चलेगा, यहाँ उसका डिस्कशन अपन नहीं करेंगे इधर ये सेक्शन में. फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव होना, बोर्ड रिपोर्ट अप्रूव होना, ओके, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होना, दैट इज डिफरेंट एंड दैट इज नॉट डिस्कस बाय दिस सेक्शन. दिस सेक्शन में क्या होगा? 3 चीजें हो सकती है AGM में, ये मैंने आपको बताया. ओके, परफेक्ट मलिक.